गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। एक ब्रांड न्यू शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के अच्छे से फीडबैक का। आप लोग हमारा शो देखते हैं रेगुलरली, उसको पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर आप मैं कुछ शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस। जो मैं लास्ट वीकेंड पे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गया तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस्लामाबाद की ना एक बड़ी प्यारी बात ये होती है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड्स पे गाड़ी में अपनी, तो जब हल्की सी बारिश आ जाती है तो इस्लामाबाद में जो एक हल्का हल्का धुआं सा छा जाता है वो पहाड़ों के साथ साथ, और जब भी आप अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सामने ही आपके पहाड़ होते हैं, वो फील बियॉन्ड वर्ड्स होती है। वो यहाँ मिसिंग है लाहौर में हमें, लेकिन स्टिल लाहौर है कि वहाँ तो बिल्कुल आपको आवाज़ भी नहीं आती गाड़ी की, इतनी साइलेंस होती है, सुकून है। और जो खासतौर पे पॉश एरियाज हैं इस्लामाबाद जहाँ हम ठहरे हुए थे, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। और ये डिटॉक्स का एक जर्नी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। 2 दिन के लिए हम जाते हैं और इन्जॉय करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आज का शो भी बहुत मज़े का होगा, इंजॉयबल होगा, बिकॉज आज भी हमारे शो में काफ़ी सारे वेरिएबल टाइप के गेस्ट आएंगे। और हम स्टार्ट करेंगे अपने शो का, अपने गेस्ट का लेफ्ट साइड से। एक ऐसा लड़का जो वैसे तो एडवोकेट है पेशे के हिसाब से, लेकिन आजकल छाए हुए हैं टिकटॉक पे। यस, टिकटॉक पे ये खुलेआम कहते हैं कि यस कोई मसला है तो बताइए, हम हाजिर हैं आपके लिए। और अपनी अपना एक प्रेजेंस होती है, अपनी एक फील होती है। ही इज़ अ हैंडसम डूड फर्स्ट ऑफ ऑल, और काफ़ी अच्छा इनका एक प्रोफाइल जा रहा है टिकटॉक के ऊपर। और जुनैद खान इनका नाम है और इनके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। यानी कि इनको इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि आज ये हमारे शो में हैं, बिकॉज ही इज़ राइट हियर टू रॉक यू विद हिज अमेजिंग टॉक, राइट? तो आइए वेलकम करते हैं जुनैद खान को। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आ गए टिकटॉक पे फिर आप? बस ये लोगों का प्यार है। 1 मिलियन कोई आम बात नहीं होती जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कह रहे हैं इंतजार कब 1 मिलियन होगा मेरा लेकिन चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो कैसा लगा एकदम से मशहूर होना टिकटॉक पे? जी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं, अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब टिकटॉक एक और दुनिया है, एडवोकेसी एक और चीज है, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना इतना मुश्किल नहीं ये है। एक आर्ट भी है ना? सही बात है। चलिए अभी हम आगे जानेंगे आपसे कि कितना फायदा हुआ आपको इसके आने का, कितने आपको केसेस और मिले, ये हम बाद में जानते हैं। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो मेरे अगले मेहमान बैठे हैं वो वैसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, फार्मेसी से उनका ताल्लुक है, लेकिन कहते हैं ना हम हमेशा अपने शो में लेकर आते हैं न्यू टैलेंट को जो कुछ करना चाहता है। तो एक ऐसा ही लड़का जिसको मॉडल बनने का शौक है, अब वो क्या उस पर फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं, ये हम सवाल करके जानेंगे उनसे ज़रा। और बल्कि आप भी मैं साथ दीजिएगा कि ऐसे कि क्या वो वाकई फिट बैठते हैं उसमें। लेट्स इनवाइट अ वेरी इंस्पायरिंग टाइप ऑफ अ मॉडल जो बनना चाह रहे हैं, असद मलिक। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपकी मेडन अपीयरेंस है टीवी के ऊपर, पहली अपीयरेंस? जी सर, इज माय फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है एकदम आप बैठे हैं, लाइट कैमरा एक्शन चला? फर्स्ट टाइम तो जैसे जब एक नई जगह पे जाए बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बहरहाल हम आपको लाइव देखते थे, हाँ, नार भाई के साथ देखा आपको, और सामने देख के वैसे भी और मजा आ रहा है। या एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्स्ट टाइम। कहाँ से आपका? मैं फ्रॉम राना टाउन। ये कहाँ पर है? राना टाउन नियर काला शाह काकू। वेस खाला शाह खाकू। खाला शाह खाकू। आपको आइडिया है कहाँ पर? मजाक कर रहा हूँ। शादरा से थोड़ा सा आते हैं पता है, मजाक कर रहा था। खाला शाह काकू। जी सर। और इसका नाम क्यों पड़ा कहाँ से काकू? यहाँ शायद कोई काले लोग रहते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कुछ और वजह होगी आई एम श्योर। में भी कोई ओल्ड हिस्ट्री हो। हाँ, हिस्ट्री तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमसे ही कोई ना 2-4 कदम आगे रहता, पास नहीं आता। नाइस। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब आजकल हेल्थ की बात करें तो एक ऐसा शोबा है जो फिजियोथेरेपी का है, और मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा जादुई ट्रीटमेंट होता है जिससे बहुत कुछ एकदम से ठीक हो जाता है। ये कहने की बात नहीं है, हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे मामू जिनको इंजरी हुई स्पाइन की, और उनको फिजियोथेरेपी ने मैजिकली तौर पे उठा दिया दोबारा से, और 2 महीने में ही जस्ट स्टूड अप। So we are happy that we have amazing field like physiotherapy and these physiotherapists are doing great job. So आइए वेलकम करें, बड़ा प्यारा सा नाम है इनका, ट्रू इस्लामिक नेम काब बिन मालिक, अ वेरी नाइस नेम। आइए इनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। देखिए वाकई में मानता हूँ कि आप लोग जो है ना वो जादू कर देते हैं। ये तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में शिफा होती है। हाँ, मतलब तो वही है ना, वसीला तो आप लोग बनते हो ना हमारे लिए। वी आर फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल, या प्रोटोकॉल फॉलो करके आप लोग जिस तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए अक्सर आपको नोट करें बीमारियां ऐसी हैं जिसमें
डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं उस तरह से, तो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बस सब स्पेशलिटी है ना। तो हाँ, हर डिजीज डिमांड्स अ डिफरेंट स्पेशलिटी। Yeah. तो उस स्पेशलिटी में अगर वो डिजीज ट्रीट की जाए उस प्रोटोकॉल के साथ, तो व्हाई नॉट, मतलब इसके बड़े अमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट्स तो आएंगे, हम जानेंगे आपसे और बातें भी इसकी बहुत सारी कैसे इफेक्ट्स आते हैं। और नाज़रीन, ये थे हमारी अभी तक की गेस्ट लिस्ट, हम और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के शो का एक म्यूजिकल डोज से, एंड लेट्स गेट सम ओल्ड सॉन्ग, राइट। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या। मैंने हाल ही में ये गाना जब चलाया पहाड़ों के दरमियान में आते हुए मोटरवे से, तो बहुत मजा आया। वाइटल साइंस एक ऐसे म्यूजिशियंस रहे हैं जिनका एक नाम रहा है और उन्होंने क्या कमाल म्यूजिक दिया है। आइए रिमेंबर करें हमारे सही मानों में जेन्युइनली पहले ग्रुप्स में से वाइटल साइंस को। दिल तो हम जानते हैं, लेकिन ये गाना बड़ा मजे का है। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। आइए वापस आते हैं इस गाने के बाद हम वापस, और गाना बहुत मजे का था। आई जस्ट लव द म्यूजिक ऑफ वाइटल साइंस, कि वाकई ये बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, एंड वी ऑल लव देम। लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। जुनैद, आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। बचपन से स्टार्ट करो। कहते हैं जो शौक जो इंसान होता है ना, उसको बचपन से शौक होता है। नहीं, कुछ कहानियां मेरे जैसी भी होती है। बताओ फिर क्या कहानी है हमारी फील्ड में अक्सर कहा जाता है कि प्राउडली कहा जाता है कि मैं बाय चॉइस नहीं, बाय अपनी लक बन गया या बाय ये किस्मत। होता जी। तो मैं इससे पहले जो था, मैं अब्रॉड जा रहा था, मेरी एक सिलेक्शन हुई थी यहाँ से पाकिस्तान से एज अकाउंटेंट, ठीक है। किसी कंपनी थी उसमें। बट दोस्त ने कहा यार हम वकील बनते हैं, तो मैंने कहा वो होता क्या है। मुझे अच्छा। मैं अपने फैमिली में फर्स्ट वन हूँ कि जो वकील बना, एडवोकेट, राइट। तो उसने कहा वकील बनते हैं। मैंने कहा करना क्या होता है। मैंने कहा एलएलबी करते हैं ये सब। तो फील्ड में आ गए। बहरहाल मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर सोचा होता है, और मैं शायद इसी फील्ड के लिए ही था। हाँ, जो करता है अल्लाह करता है बेहतर, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। जान कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो फिर वो लॉ वगैरह में एडमिशन लिया, 3 साल का लॉ था तब लॉ कर लिया। किसी से इंस्पायर्ड थे इस फील्ड में? नहीं, इंस्पायर वो मैंने इन जैसे वकील बनना है। नहीं, इत्तेदाद हसन साहब थे वो, उनसे था मेरा थोड़ा सा, क्योंकि वो एक चोटी के वकील अभी भी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, तो इंस्पायरेशन थी उनसे। ठीक हो गया जी। तो फिर 2016 में कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद प्रैक्टिस में अभी तक। सो हाउ डिड ऑल दिस थिंग्स हैपन, लाइक टिकटॉक पे आना, कौन सी शाम थी वो? जी, टिकटॉक पे आना 2000, ये जो लास्ट ईयर 20 गया, इसमें कोविड की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद थे, तो फिर घर के अंदर ही वो बोरियत को दूर करने के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दी। एज अ फन के लिए था, लेकिन बाद में सोचा कि यार इसे हम अगर पॉजिटिव थोड़ा सा यूज कर लें। मेरे ख्याल मेरा ये मानना कि हम ज्यादा इसे नेगेटिव यूज करें, अगर हम इसे पॉजिटिव यूज करें तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए आजकल फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग्स पे लड़के जो गाने गा रहे हैं वो अजीब सा माहौल बन गया। अब फॉर यू अब एक बोर होकर रह गया है। मैं तो फॉर यू देखना बंद कर दिया, मैं फॉलोइंग देखता हूँ कि जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, बस काफी है मेरे लिए। तो फिर वो वीडियोस बनाना, फिर मैंने वो स्लोमो थे मेरे कुछ पुरानी वीडियोस थी, उनमें मैंने कानून लिख के बताना शुरू किया, क्योंकि लास्ट ईयर ट्रेंडिंग में था स्लोमो यस ट्रेंडिंग में था। तो फिर वो वीडियो वहां से मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी, मुझे आज भी याद है, वो बड़ा अजीब सा कानून था, जजमेंट थी एक। उसमें ये था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का कत्ल कर दे और उसके 2 नाबालिग बच्चे हों तो उसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। वो हालांकि कंप्लीट ये है कि उसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी। वो नहीं कहा तो वो उन लोगों को बड़ा अजीब लगा, ये सही है यार, ये फिर वो कमेंट करते हैं ना। वहां से वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो 2.3 मिलियन तक गई, और वहां से मुझे एकदम वो बूस्ट मिल गया। फिर वो वीडियोस थी स्लोमो में, और मुझे अब कि मेरे दोस्त भी हैं जो कलीग्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, लॉयर हैं, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा हासिल है कि मैंने वो स्लोमो में कानून बताना शुरू मैंने किया था। फिर बाद में सबने बताना, अच्छा। फिर बोल के बताना शुरू किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और कोई मतलब ऐसे काम कर रहा है वकील? बहुत से कर, लेकिन वो नजर नहीं आते। नहीं नजर, बात मतलब हर एक का अपना फॉर यू है, ये भी नोट किया होगा ये भी है, एक बूस्ट मिलने की बात है ना। ओ हाँ, कम फॉलोअर्स होंगे ना अभी, लेकिन आपके तो 1 मिलियन हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितनी देर में हुए ये? साल में 1 मिलियन हो जाते हैं, इसका मतलब अगर आप दिल से काम करें, वीडियोस आपकी अच्छी हो ना, लोगों को आपकी जरूरत हो। बिल्कुल सही। लोग वीडियो, अगर मैं आजकल के दौर में ना 20 सेकंड के लिए लोगों का टाइम नहीं है, 20 सेकंड में वो पूरी मूवी भी नहीं देखेंगे, पूरी कहानी बनानी पड़ेगी, वहां पे बताना पड़ता है। उन लोगों को जरूरत हो, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर ये अपना वो बताएंगे 20-30 सेकंड में कि आपको इसका ये फायदा है, तो लोग इन्हें ज्यादा फॉलो करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मैंने लॉ बताना शुरू किया। हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसे अपना राइट, अपनी ड्यूटी का पता हो। हाँ बिल्कुल सही। तो यही बता रहे होते हैं, लोगों की मदद हो जाती है। ठीक है, डन हो गया, जबरदस्त। पे क्या बात है आपकी, आप बताइए जनाब।
जी सर। कब बड़े हुए, कैसे हाँ। आए इस फील्ड में? बड़े तो बच्चा जब थोड़ी सी होश संभालता है तब से ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी, एक शौक भी था कि ये एक्टिंग, मॉडलिंग या फोटोग्राफी वगैरह है, इसमें थोड़ा सा ना रुझान था काफ़ी ज़्यादा। पर जो अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान अक्सर कहती थी, क्या कहती थी? अम्मी जान कहती थी कि नहीं भैया आपने जाना तो मेडिकल की तरफ जाना है। ओके। सो आई गिव अप दैट डिजायर फॉर देम, रियली? ठीक है। तो मैं चलो मैं इनकी तो आपने ख्वाहिश पूरी फार्मेसी करता को चूज हूँ। किया? मैंने मेडिकल की लाइन को चूज किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ उसमें। मैं अपना क्लिनिक भी कर रहा हूँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है। स्टाइल्स आपके और पूरे हैं वैसे, नोट अब है जाके लास्ट टाइम मैंने अदनान भाई की प्रोफाइल दिखाई, जो कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई भी हैं। मैं कहा ये देखिए, अदनान बहुत अच्छा टैलेंट प्रमोट जी कर रहा है बेशक, आजकल। ये 10 साल पहले से है, मैं तब से इसे फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। मैं घर पे दिखाता रहता। लास्ट टाइम ये टर्की गया, मैंने अम्मी को दिखाया, मैं कहा ये देखें भाई इस तरह शूट पे गए हैं। फिर लास्ट टाइम खुदा और मोहब्बत का सॉन्ग था, इन्होंने कवर किया है, तो माशाल्लाह बहुत मजे का लगा मुझे। मैंने अम्मी को दिखाया, मैं कहा ये देखें भाई। तो अचानक से अम्मी ने कहा बेटा अगर तू भी भाई के साथ जाए तो। मैं कहा, अम्मी ये तो दिल की बात कर दी आपने। हाँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने अम्मी की ख्वाहिश पूरी की कि वो चाहती थी कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, और नाउ लुक एट द पावर ऑफ अल्लाह कि अम्मी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। क्या भाई, अब बात आप है। इस तरफ जाओ। जबरदस्त हो गया। ठीक है। सो मॉडलिंग करनी है? हाँ इंशाल्लाह। हाइट कितनी है आपकी? हाइट तकरीबन 5 और 7 इंच होगी। हाइट कम है थोड़ी सी, तो कोई हील पहनना है। लेकिन लेकिन लुक्स ठीक है थोड़े बहुत, उसको अगर ग्रूम किया जाए, क्या कहते हो? फर्स्ट टाइम है। हाँ नहीं इंशाल्लाह आपके लिए, ये आपकी पहली अपेयरेंस है, जी तो सर। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। वेलकम टू द एंड स्पेशली थैंक यू नहीं, thank you so much। मैं तो हमेशा चाहता हूँ सब आए। जी सर, आपने इनवाइट किया, वरना हम तो उधर ही थे, काला शाह काकू के काला पास, शाह काकू के पास थे आप। जिसका आपको पता भी नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे पता तो आइडिया तो है। वैसे आप बताइए मुझे अपनी कहानी। बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली जब मैट्रिक वगैरह किया और उसके बाद मतलब हमारे घर में जो माहौल था वो इस तरह था कि अब्बा जान का शौक था कि मतलब वन ऑफ आवर सन या डॉटर जो भी है, उन्हें तो कहते हैं अम्मी जान कहती हैं, आपके अब्बा जान ने कहा। मतलब किसी न किसी का होता है। है तो वो चाहते थे कि कोई डॉक्टर बने, तो मतलब एफएससी तक और सारा इंटर तक मार्क्स अच्छे थे और सब कुछ हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया, तो विच वाज मतलब मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इस चीज़ का, अल्लाह ताला का, कि गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया। और उसके बाद फिजियोथेरेपी, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि आई डिडंट चूज फिजियोथेरेपी चूज मी। हाँ बिल्कुल सही। तो लेकिन उसके बाद व्हेन ही ट्राई टू लुक इनटू, और उसके बाद देखा जब प्रोफेशन को मैंने, तो इट वाज मैजेस्टिक, न्यू था, पाकिस्तान में न्यू था, तो मुझे पहले बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं पता होते थे। तो आई वाज मोर बेंट टुवर्ड्स एमबीबीएस एंड ऑल अदर स्टफ ना। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा, एंड व्हेन आई मूव इनटू क्लिनिकल साइड, और जब पेशेंट हैंडलिंग वो सारी चीज़ें मुझे पता लगी, मुझे देखी मैंने, और फिर मैंने कहा कि हाँ यार इस पर सब स्पेशलिटी है और लोगों को इस चीज़ से ठीक किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। मतलब ठीक है आप मेडिसिन को साथ कॉम्प्रीहेंड करते हो उसके साथ, लेकिन स्टिल ये डिफरेंट मैनिपुलेशंस और डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर जो फिजियोथेरेपी के अंदर आती हैं वो मे बी किसी और चीज़ के अंदर ना आ सकती हूँ। तो फिर उस चीज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि नहीं, आई वाज मेड फॉर दिस फील्ड। कुछ पेशेंट काउंसलिंग ऐसी थी जो मेरे अंदर आ गई, जीसी फैसलाबाद से। ओके, फैसलाबाद से। वहाँ आपके कौन थे एचओडी? डॉक्टर वैस मेरे नाम थे। ओके फाइन। तो एक्चुअली मतलब पूछूं आपसे कि फिजियोथेरेपी किन 2-3 मेन बीमारियों में मैजिक कर सकती है? एक तो आम जानना चाहती है। आई वुड लव टू। एक तो आपने बताया कि आपके मामू जो थे जिनका स्पाइन का इशू था, तो लोगों की सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पाइन का अगर किसी को इशू हो तो उन्होंने दिखाना सबसे पहले किसको है, तो और उसके बाद न्यूरो सर्जन या किसी भी सर्जन के पास जाना कब है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस और कॉग्निजेंस जो है ना, ये लोगों के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले तो आपने अगर आपको मतलब कमर दर्द स्टार्ट हो गया फॉर एनी रीज़न, आपने कोई वेट गलत उठा लिया, आप नीचे झुक के काम कर रहे हैं, तो ओवर प्रेशर हो गया। अच्छा, ऐसा क्या मसला है वैसे कि पेन जाती नहीं है ये वाली जो होती है ना? मैं बताता हूं, नोट किया नहीं ये बात? ये है कभी शैटिका उठाए, ये है कभी कोई यहाँ की पेन उठाए, ये बिल्कुल ऐसे है, तो वो जाती ही नहीं है। ये जाती इसलिए नहीं है क्योंकि असल में ना नर्व रूट होता है। मतलब नर्व रूट है, अगर लंब मतलब पीछे स्पाइन में है, दो जगह से नर्व इम्पेंज हो सकती है, या तो आपके स्पाइन में हो रही है विच इज L4 L5 या L5S1। ठीक है, तो अगर तो लंबर से इम्पेंज हुई है तो उसके बाद पूरे नर्व रूट में पेन है, ठीक है, और वो वहां पे इम्पेंज हो रही है, रिकरेंट इंजरी हो रही है, आप बेंडिंग करे जा रहे हो, तो उसकी वजह से वो पेन कभी नहीं जाएगी अनलेस कि आपको वहां पे ट्रैक्शन दी जाए और डीकम्प्रेशन की जाए उस जगह की, जो फिजियोथेरेपी से हो जाती है। ठीक है, इन केस अगर आपकी पेन वहां से
मतलब नर्व वहाँ से इम्पिंज नहीं है और आपके परफॉर्मेंस यानी कि आपके बैक ऑफ द बटक रीजन से इम्पिंज हो रही है, उसके लिए सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं जो कि और रीजंस की वजह से इम्पिंज हो जाती है। आप वॉलेट बैक पॉकेट में रख रहे हैं तो उसकी वजह से इम्पिंज होगी, या आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से इम्पिंज होगी। पेन जाती इसलिए नहीं है क्योंकि नर्व पेन है। नर्व पेन एक्सक्रूशिएटिंग होती है जब तक नर्व आपके इम्पिंज हो रही है, वहां से वो पेन जब तक कॉज एरेडिकेट नहीं होगा तब तक वहां से पेन नहीं। बड़ा लाइक वन थिंग कि अब काफी नए सिस्टम्स आ गए हैं ना, अब बहुत ज्यादा अब थेरेपी जो है ना वो रेवोल्यूट कर रहा है, बहुत बड़ा ज्यादा मजेदार हो गया। बहुत ज्यादा मैं बहुत गया था ज्यादा उस दिन तो बड़ा अच्छा नई चीजें आ गई हैं। वो जैसे एक वो जो हॉट करते हैं वो क्या है वो पैराफिन वैक्स हाँ नहीं वो भी और काफी अच्छा था इंफ्रारेड वो है, सारा, काफी ज्यादा चीजें मतलब काफी रिलीव हो जाता है। ये मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ मोडालिटीज हैं जो हम लोग सही, यूज करते सही, हैं इन केस ऑफ पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट प्रोफेशन, बड़ी सब स्पेशलिटी इस चीज के अंदर आई थी। तो ये मतलब अब घूम की है, अब लोगों को पता लगा पेन मैनेजमेंट इज सब स्पेशलिटी जिसकी तरफ लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। इससे पहले कि हम जाए टू अनदर सॉन्ग ब्रेक, और ब्रेक में आपको पहले कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान में कॉमनेस्ट जो केसेस आते हैं आपके पास, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, पहले खवातीन पे आ जाते हैं, क्या क्या 2-3 मेजर इस वक्त हैं इश्यूज? एक खुला का आता है उनका खुला सेपरेशन, और दूसरा आ जाता है बच्चों के नानो नफका का। खुला का मेन कॉज क्या बनता है? मेन वजह इनकी ये बनती है कि अदम बर्दाश्त। दोनों में, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। दोनों में, मियाँ हो या बीवी हो, दोनों में जब अदम बर्दाश्त खत्म हो जाती है, डिफरेंट शख्सियात जब मिल गई हैं, हाँ, फिर उन्हें शुरू में तो हनीमून पीरियड गुजार लिया, वो गुजर फिर बच्चे हुए, उसके बाद बच्चों से पहले ही बच्चों से पहले ही हाँ, अगर बच्चे हो जाए फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, करना पड़ लेता है, इंसान कर लेता है। लेकिन हाँ। बच्चों से पहले ही आजकल मेन केसेस जो ज्यादा फैमिली कोर्ट में है वो खुला का है, या अगर बच्चे हो गए हैं तो अलहदगी तो होगी, साथ बच्चों के खर्चे का, नाना नफका। ओ हाँ, ये मेन केस है। अब बच्चों में क्या होता है, किस एज में माँ के पास जाते अच्छा, हैं? ये हमारा बना हुआ ना ड्रामों में दिखाते हैं ये बता कि जी एक 7 एज के साल बाद जी हाँ। चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अदालत है उसने बच्चे की वेलफेयर देखनी होती है कि आया वो वालिद के पास सही रहेगा कि हम वालदा के पास, हाँ। जहाँ पे उसको अच्छी वेलफेयर मिलेगी जज साहब ने वो डिसाइड करना होता है कि वहाँ पे जाएगा। ठीक हो ये कोई परमानेंट नहीं है कि माँ के पास ही है ना, जाएगा। ये दिखाते हैं ड्रामों में कि जी वो अगर जी। इतनी एज है तो फिर ये होगा तब वो हो जाएगा। नेचुरल गार्डियन दोनों ही हैं, हाँ, तो इसलिए दोनों का राइट है। हाँ, बच्चा ज्यादा छोटा हो, दूध पीने वाला ये हो, तो फिर जरा माँ के पास रखा जाता है, ठीक हो लेकिन वैसे आम आगे रोटी में छोटा पैसा हो तो जैसा फिर आपने ऐसा करना है। होता है। आइए अब चलते हैं, ऐसे करते हैं, एक गाना दिखाते हैं आपको, माया परदेस तेरा, जो गाया है हमारी बहुत ही प्यारी अच्छी सिंगर सुमन जी ने। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट जो आएंगे जिनका ताल्लुक म्यूजिक से है। मजे की बातें हो रही है, मजे के गेस्ट हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल और फिर ब्रेक के बाद। और हम आ गए वापस, और बड़ा मजे का शो जा रहा है। आज यहाँ पर वकील साहब भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, वांट टू बी मॉडल भी हैं, और अब एंट्री देंगे एक जबरदस्त गिटारिस्ट, एक ऐसा लड़का जो यंग है, एम्बिशियस है, और शक्ल से काफ़ी मुझे स्टूडियस लग रहा है, और काफ़ी जो होता है ना सही मानों में एक बड़ा अच्छा सा लड़का, डिसेंट टाइप का, एचिसोनियन है सबसे बड़ी बात, और गिटार उनका पहला प्यार है, गिटारिंग करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। और मोहम्मद राफे ने भी ये सोच लिया है कि मैंने इस फील्ड में म्यूजिशियन बनकर रॉक ऑन करना है। आइए मिलवाते हैं आपको राफे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इलेक्ट्रिकल गिटार्स, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम लैंड किया ये हमारे शो में आज। जी, सो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। सो हाउ इज लाइफ? अच्छा, ये क्या बात है, जो एचिसोनियंस हैं वो सारे इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने वेल मैनर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये क्या है ये सब? ये बस ग्रूम करते हैं ना। ग्रूमिंग अब मैंने एक बात नोट की है कि ना वो सारी उम्र काम आती है आपके। ऐसा ही है। यू आर पॉलिश्ड, यू आर जेम्स, यू आर एवरीथिंग। ऐसे ही वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, हेयर कट की, यूनिफॉर्म की, इस तरह की चीजें जरूरी हैं। अभी भी ऐसा ही है? अभी भी ऐसा ही है। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो एक्सपीरियंस अपना बचपन से स्टार्ट काफ़ी करो। मैं क्लास 3 में वहाँ पे गया था और ए लेवल्स मैंने अभी कंप्लीट किए वहाँ ठीक से, है। और काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा। शुरू में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जब स्कूल छोड़ने लगा था तब काफ़ी सैड फील हुआ था। वो आया था गाना याद वो वाला, ये पल हमें याद आएंगे, और ना इस तरह गाने होते हैं। आया था। सही है, सही है। तो दोस्त बने वहाँ पर अच्छे? बहुत ज़्यादा दोस्त सारी बने। उम्र की फ्रेंडशिप्स रहती हैं, ये वजह ऐसे पता ही है है आपको। और बहुत कुछ सीखा उनसे, और म्यूजिक सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट किया। इसलिए फिर आपको वहाँ से शौक हुआ? वहाँ से शौक। तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है म्यूजिक सोसाइटी का? वहाँ का प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है। इस हमारे अच्छा, बैच का था अदीन कासिम। अच्छा, ठीक है। कोई और ऊपर नहीं होते जो पैटर्न होते हैं उनके? नहीं, कोई सिंगर नहीं है वहाँ पे? सिंगर भी हैं वहाँ पे।
मतलब हर तरह का वहाँ पे म्यूजिशियन आपको मिलेगा। ओह नाइस नाइस। मेरे ख्याल था कि होता है ना, जैसे अबरार ने एक ज़माने में काम जी, किया वहाँ जी। पे, तो एक होता है ना ऐसे लीडिंग सिंगर्स जो हैं वो वहाँ पर होने चाहिए एज ए पैट्रन, नहीं ताकि अभी तक वो तो वहाँ गाइड पे कर। नहीं है। देखिए बताओ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिंगर्स जो प्रोफेशनली गा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काम आना चाहिए आप जैसे यंगस्टर्स के लिए, ऐसे ही है ना? जी। सो गिटार से प्यार कब हुआ आपको? 3 साल पहले ओह, क्या था हुआ था? मेरे पास एक गिटार होता था 10 साल पहले, उसको ना मुझे पता था उसकी ट्यूनिंग क्या होती है, न कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं। तो एक दफ़ा मैंने वैसे ही पकड़ लिया कोई 5-6 साल बाद, और मैं वैसे ही उसको प्ले करने लग गया, और एक टोन निकल आई मेरे से, सनम रे एक सॉन्ग है इंडियन उसकी। हाँ, तो उसको फॉलो अप करते करते मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया, और इसी तरह मैं सीखता गया यूट्यूब से ही। वेरी नाइस। So who do you stalk or follow on Instagram? The musicians of Pakistan. जुल्फी जुल्फी ने काम कमाल किया है जी, ना, ऐसे ही है। नेस्कैफे बेसमेंट्स वगैरह ऐसे ही तो है धमाल कर गई हैं। जी। और नहीं, अब्दुल्ला लॉट खाटक, पसंद आया ना? हाँ, अब्दुल्ला खाटक, ही इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट आई नो वेरी नाइस। नेस्कैफे और से। और फीमेल में कोई पसंद आई है आपको आवाज? फीमेल में आवाज कुरुतलैन बलोच। यस, लेकिन वो गाती नहीं है। वो इतना नहीं। और मतलब देखिए मोमिना इतने मुस्तहसन। साल, मैं याद है उनको पहले इंटरव्यू किया था मैंने 2012 में किया था, आज से 9 साल पहले। अब तक गाने कितने आए उनके? उस वक्त हम ऐसे सफर आ ही है। चुका हुआ था। अब देखिए अब क्या हालात हैं इस ऐसे ही है। और मोमिना मुस्तहसन, उनकी या। आवाज़ काफ़ी अच्छी है। वक्त। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो क्या सुना रहे हो मैं आगाज़ में? PSL चल रहा है, तो आपको मैं ग्रूव मेरा ग्रूव मेरा के ट्यून गिटारिंग करेंगे। गिटार नाइस। करेंगे। तो आइए जनाब फिर ग्रूव मेरा नच्चेगा क्राउड मेरा, क्राउड नहीं क्राउड राइट। फाइनली फैंटास्टिक, मजा आ गया Thank you सच so में, much. बहुत मजेदार था। और वाकई आप तो एक्सपर्टीज निकले भाई इसके। अभी मैं अपने आप को देखो expert अभी नहीं इस मानता। एज में अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो आगे सोचें क्या होगा। ज्वालामुखी इंशाल्लाह। बन जाएंगे आप तो इंशाल्लाह। विद इन फ्यू इयर्स, है ना? इंशाल्लाह। अमेजिंग परफॉर्मेंस, Thank क्या you so बात है। much. अच्छा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के हमारे एक्सपर्टीज के लिए। एक सवाल आया आपके लिए, ये जो सेरेब्रल पाल्सी है, जो फॉलेज है आम अल्फाज में, उसमें क्या रोल है? अच्छा, मैं बिल्कुल गाइड कर देता हूँ। Please. जो फालेज है दैट इज स्ट्रोक विच इज टोटली डिफरेंट, और सेरेब्रल पाल्सी जो है वो मोटर डिसेबिलिटी डिजीज है। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छी बात की आप। ठीक है, तो मोटर डिसेबिलिटी होती है सेरेब्रल पाल्सी, इसका बेसिकली इडियोपैथिक कॉज है, मतलब वो कॉज पता नहीं होता। वो तो लेकिन हो ये गया, genetic अब की वजह से। हो गया एक दफा, अब हो गया अब cerebral बताइए palsy। आगे क्या करना है? इसमें होता ये है कि आपकी जो मोटर एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जितनी भी काम करने की एबिलिटीज़ हैं, आपकी वॉकिंग है, आपके जेस्चर्स हैं, आपका बैलेंस है, और आपके फाइन मूवमेंट से लेके जितनी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, तो वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि जिस तरह आप एज ग्रो करते हुए जाते हैं, मतलब यूजुअली बच्चों के अंदर ये शो हो जाती है, उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करते हुए जाते हैं, तो सिर्फ मोटर एबिलिटीज़ नहीं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी, मतलब वो चीज़ें इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड इतनी जल्दी कर सकेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। तो इनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो बड़ा मेजर कंसर्न है इवन पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हेल्थ बजट विच इज़ अ बिग क्वेश्चन कि आप हेल्थ बजट के ऊपर लगाते हैं। तो इसके अंदर होता ये है कि आप जो मसल्स होते हैं यूजुअली आर्म के, लेग्स के और बैक के, जो लोअर बैक के पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं ठीक है। लंबर के, तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टिफनेस शुरू हो जाती है। स्टिफनेस की वजह से आपके जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये प्रोलॉन्ग करती जाती है फॉर द होल लाइफ, अगर आप इसको प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ मैनेज नहीं करते। प्रोएक्टिव अप्रोच इसके अंदर यही होती है कि जैसे ही पता लगा कि सेरेब्रल पाल्सी का कोई पेशेंट है या कोई बच्चा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, तो उसको फौरी तौर पर किसी फिजियोथेरेपी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, उसके नॉर्मल स्ट्रेचेस होंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन होगी, मसल ग्रुप्स टारगेट होंगे, फिर उसके बाद उसकी कॉग्निटिव और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज जो हैं वो स्टार्ट होगी, फिजियोथेरेपी तो हैंड इन हैंड चलेगी। तो इससे मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टोटली क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन हम लोग एडीएल जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, हम उनको बेहतर कर सकते हैं ताकि वो खुद अपने जो है अपने काम खुद कर सके। काम खुद कर सही है, सके। सही है। लेकिन आजकल अफेयर्स का सिलसिला बहुत जारी और सारी होता है, बल्कि हमारे मीडिया ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है कि हमारे ड्रामे भी आजकल लड़का लड़की के सीन ऑन करके दिखा रहे होते हैं, और कुछ ज़्यादा ही सीन चल गया। और आजकल जो भाई नई पौध है वो काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग गई हैं। सो हाल ही में एक ट्रेंड देखने में आया, जो कि अभी हम बात भी करेंगे आपसे, कि जो फ़ोन पे जब प्यार होता है, इकरार होता है और कहा जाता है कि हमने कबूल है कह दिया और हम एक बंधन में बन गए, सो लेट्स स्टार्ट द लाइफ, ये एक बड़ा गलत ट्रेंड आ चुका है। तो इसका थोड़ा बताएं क्या सिनेरियो है? ये आजकल ना जो लड़का और लड़की है, वो जैसे हमारे मुल्क में 4 सीज़न आते हैं ना, बहार, ईद, गर्मी, इसी तरह जी इनके ऊपर भी ये सीज़न आते हैं।
तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर में बैठे ही है, वो अपने घर में बैठा ही है, ठीक वो है। एक रूम में चाहे बैठे हैं। हाँ, उसने उसे कह दिया एक जनाब, रूम में चाहे बैठे हैं वो आपस में उन्होंने कह दिया जनाब आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मियाँ मुझे कह दो कि मैं आपका शोहर हूँ, हाँ, हाँ। और आप मुझे एडमिट कर लो कि मैं बीवी हूँ, कबूल है बस कह दो। ना कोई विटनेस, ना कोई मौलवी साहब जो उनका निकाह पढ़ाएं, ना ही कोई हिजाब कबूल, ना ही कोई हक महर की रकम तय। जबकि ये बहुत ज़रूरी है सुन्नत के मुताबिक भी, हमारे दीन के मुताबिक भी, और हमारे लॉ के मुताबिक भी। यानी कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो विटनेस हो कम से कम 2, फिर हिजाबो कबूल हो, हिजाब कबूल किया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लड़का ऑफर देगा कि मैं आपको इतने एवज इतने हक महर में अपने लेता हूँ, आप मुझे क्या आपको कबूल है? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, हक महर का होना बहुत ज़रूरी है। ये जब चीज़ें सारी होंगी देन वो निकाह है, वरना कोई भी सूरत नहीं है। ये आजकल बच्चे जो हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। लड़के अब मोस्टली एक दूसरे को, वो लड़की को यूज़ करने के लिए, तो भाई कौन देख रहा है भाई? कल को उसका क्या प्रूफ है कि ना कोई सिग्नेचर है, ना कुछ है, ना कोई विटनेस है? तो इसलिए ये बहुत गलत हो रहा है। निकाह के लिए मैं आपकी तरफ से यही बताना चाहूँगा कि निकाह के लिए 4 चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल सही। अगर ये होती हैं देन वो निकाह है। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलें खुद ही चाहे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करें, लेकिन गवाहों की मौजूदगी में और हक महर के तय होने पर बिल्कुल सही, फिर वो कह रहे निकाह हैं। है। तो अब आ गया है मुहावरा टाइम। टीम ए आप दोनों के अपनी टीम है और आपकी टीम बी है। अब हम मुहावरे पूछेंगे आप लोगों से। मुहावरे आते हैं ना, सिखाते होंगे अच्छे वाले, काफी अच्छे थोड़े मुहावरे बहुत। उर्दू में। सो हम दिखाएंगे मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। 5-5 मुहावरों का मुकाबला है। पहले हम उल्टा स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। ओके, कि आप दोनों हैं साथ में, देख लिया आपने ये? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब एक्टिंग कौन कर रहा है? आप कर लें पहले, जी। ठीक है, मुझे करें फिर ठीक है। आपने गेस करना है। दूर के डोल जी नहीं, इतना आसान नहीं जुनैद। अरे एक्टिंग सही नहीं की वैसे आपने। आप करें। तो उससे यही लगा उन्होंने ये हाँ नहीं, किया आप ना, करें। तो मैंने कहा डोल है। ये क्या है? मैं करूं? ये क्या है? रूम, दीवारों के भी कान होते हैं। देख लिया आपने? अल्लाह, हम तो रोज यही करवा रहे होते हैं एक्टिंग्स। ये इजी है, आसान, तो आप करें ना फिर एक्टिंग करें। चोर की दाढ़ी में तिनका। ओह माय गॉड, आसान है, ये बहुत आसान था, लेकिन स्टिल मतलब उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, आपने गेस किया। और अब बारी किसकी आ रही है? आपकी दोबारा से। ये मुश्किल है थोड़ा। एक जानवर के बारे में है, ठीक है? चाय भी ठंडी लगता होगा ये। नहीं आ रहा, आप करें ना, ट्राई कर रहे वरना पॉइंट लूज कर जाएंगे आप लोग। अगर नहीं करेंगे फिर वो आपको माइनस हो जाएगा, है ना? बोलना नहीं मुझसे। ओके। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं इनसे जरा मुहावरे कम करवा लें, इनको नहीं आ रहे। चलिए ये 3 तो करें ना, एक तो करें एक और। ठीक है। नहीं आ रहा, मैं करूं, मैं इनका हेल्प कर देता हूँ। पहला वर्ड क्या है ये? दूसरा वर्ड जानवर है। नहीं हाँ, मछली। एक मछली सारा तालाब को गंदा कर देती है। सुपर से बहुत ऊपर हो गया, राइट? आप करें अब जरा, आपने एक्टिंग करनी है ना आगे दुनिया में आके, तो करें। ये क्या है? आप मुझे वो कर रहे हैं, नाइस। मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो आपको इतना मान देते हैं। एक फल के बारे में है, मैं करूं? करें। सर इतना आसान इनको नहीं आ रहा, आपको आपने दे दिया सर। आप करें, आप ट्राई करें। ठीक है। एक अनार सारे में? हाँ, एक अनार 100 बीमार, नहीं, वेरी यार, मैंने नाइस। एक और अब सारा आखिरी आंसर- मुहावरा आ गया आप लोगों का, ये आपको आना चाहिए। राफे इतने गौर से क्या देखी जा रहे हैं मुहावरे को? अब एक्टिंग करो। आप करें। ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मैं भी सोचता हूँ करने का। नहीं तो हम केस वापस आप- करते हैं हम।
ऊपर क्या होता है? आसमान से गिरे खजूर पे। हाँ जी, इतनी खैर बात थी से। सर। और अब आखिरी मुहावरा होगा, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आसान देना चाह रहा हूँ नाज़रीन मैं इनको, बिकॉज मुश्किल देना नहीं चाह रहा मैं सबको। ये भी आ जाएगा इनको, करें फिर जरा, आसान हमारी जगह कैसे देखते हैं इनको आता है कि नहीं चलें आता। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, एक और ट्राई करें। अच्छा आसान है। हाँ वो बताइए। एक दफा दोबारा कर दो। ओके। आई एम नॉट गेसिंग। नहीं आ रहा इनको, आप करें एक लास्ट ट्राई। नहीं आ रहा तो ये हार गए हैं। इनका था अबेल मुझे मार, मतलब आप लोगों को हारना भी चाहिए। सो ऐसे ही। आप लोग जीत गए, वेल डन गाइस। अब फिर एक मुश्किल गेम करते हैं, ट्रू और फॉल्स। हम कुछ फैक्ट्स पूछेंगे आपसे, आपने बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, और ये दोनों के लिए सेम होंगे। टीम ए आप भी जवाब दोगे और टीम बी आप भी, राइट? रेडी है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गॉर्डन ब्राउन, अ रग्बी प्लेयर। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ट्रू के फॉल्स? सोच के जवाब है, आप दोनों डील करके आप बताइए। गॉर्डन ब्राउन की नहीं ना पता, भी बताना तो पड़ेगा ना। ओके ट्रू। ट्रू कह रहे हैं आप लोग? गॉर्डन ब्राउन जो है वो एक आंख से ब्लाइंड है, राइट? अब मैं ट्रू कहा दोनों ने मिलकर, आप? ट्रू है। ट्रू है, एग्जैक्टली 1-1। फॉल्स नहीं था, जितने फैक्ट्स बता रहा हूं मैं। ओके। आगे चलते हैं। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। ट्रू। नहीं वो रिसेंटली पीछे वाले 2 मेरे ख्याल से हुए थे लंदन में। आपने ये फॉल्स false है? आपने ट्रू कहा है? इसका सही जवाब है ट्रू। 2-1। फहद मुस्तफा और वसीम बादामी कजन्स हैं, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। ओह माय गॉड, इतनी नॉलेज आप लोगों को कब से आई है? बाय द वे, शक्लें नहीं मिलती और हरकतें भी नहीं। हरकतें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। सही कहा आपने। एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ट्रू। इतने लाइक आप कब से हो गए? श्योर है आप लोगों जी को? जी हाँ ट्रू है, ट्रू है। या ये ट्रू था? नाइस, यहाँ कॉन्फिडेंस आ गया अंदर आपके, कहीं से आया। अब मुश्किल सवाल आ रहा है। अभी तक आप लोग 1 पॉइंट से जीत रहे हैं ये लोग। द कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक। रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। कोरियन का ना? नहीं, फॉल्स है ये। फॉल्स है, ब्लैक की वजह से मुझे लग रहा है। फॉल्स। का सही जवाब था फॉल्स। जी। ये ब्लू होता है उसमें, ग्रीन नहीं होता। अच्छा आगे चलते हैं। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। ट्रू। मुझे है वैसे। बट ठट्ठे जवाब आ रहे हैं आप सही। एक्रोफोबिया तो मेडिकल टर्म। हाँ तो सही है, ट्रू था। वो इसलिए बिल्कुल उन्होंने सही है। गजब कहा। द नेम, ये आपको आना चाहिए। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। फॉल्स। फॉल्स। ड्राई आइस होती है। अभी तक जीत रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर तो आ गया तो बराबर, वरना फिर जीत जाएंगे वो। द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन 1962। फॉल्स। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम में? फॉल्स है 1962। 1933 I think I guess। फॉल्स है जी। फॉल्स। जी हाँ, ये फॉल्स था। तो इस तरह टीम बी जो है वो अपने अटर कॉन्फिडेंस से जीती है। वाह भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की। जब नहीं आया तो मुहावरे आए ही नहीं। ठीक है, जबरदस्त होगा। तो जरा से पहले कि हम इस चंक को विदा करें, क्यों ना हम एक और गेम खेल लें। वो है कसौटी टाइम। हम आपको दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी की फोटो, और आप लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन को दिखाई है मैंने, तो आप लोगों ने 3 सवाल करने हैं उनसे और गेस करना है उस सेलिब्रिटी को। मुश्किल नहीं है, ये आसान होगा। ठीक है? जानते हैं ना कौन है ये? जी। चलो ठीक है, शाबाश। फीमेल एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं, फिल्मों की हैं ये। अब सवाल करें 3 कोई, लेकिन 3 सवाल ऐसे हो जिनका जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। पंजाबी फिल्में बनाती हैं? बनाती नहीं, करती हैं। यस, वो भी की हैं। Yes। नहीं, ज्यादा पंजाबी बनाती हैं। नहीं, उर्दू। इंडिया में भी कोई मूवी शूट किया? यस, अच्छे सवाल कर रहे हैं आप दोनों। ताल्लुक उनका कहाँ से? लाहौर से, कराची से? लाहौर। I guess। आजकल वो इन भी हैं कुछ वजूहात की बिना पे। कल काफी रो रही थी वो।
हाँ वो अपनी इंग्लिश नहीं आपको तो ठीक, पता ही होगा, उनकी इंग्लिश नहीं ठीक। हाँ आपको तो पता होगा, क्या नाम है फिर? अब ये मैं कहता हूँ बहुत दुख है कि आप लोगों को उनका नाम नहीं आ रहा। ये अब जिनकी इंग्लिश नहीं सही, नाम बताओ, ये क्यूट लगा मुझे इस बात पे। ये आज ही मैं मीरा, मीरा जी, क्योंकि वो आज ही न्यूज से ना, मैं न्यूज ज्यादा देख मीरा रहा जी हूँ। की कल बहुत रो रही थी बिल्कुल वो, रो और रही वो थी। काफी उनका केस चल रहा है जी, जी। आजकल। तो जनाब ये इन्होंने तो गेस कर लिया, राइट, ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं आपसे हम। पता है ना आपको इनका? जी सिंगर है ये, इनको लगता पता नहीं चल रहा, तो चल गए। जी। चलिए ये कर देंगे, पाकिस्तानी फीमेल सिंगर और काफी सालों से गा रही हैं। ठीक अब है। आगे सवाल आप करें हम। उनका कोई रिसेंट गाना पूछ सकता हूँ? नहीं ये नहीं, हाँ या नाम वाले जवाब पूछने हैं। अच्छा क्या उन्होंने ये गाना गाया है, क्या उन्होंने ऐसे, वो पूछे ना, ठीक है। बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिसेंटली कोई गाना आया है उनका? हाँ अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली, पिछले हफ्ते। ठीक है। उन्होंने पहले कोई गाना गाया हुआ है जी। या फर्स्ट डेब्यू है? नहीं, पहले भी उन्होंने गाए हैं। पहले भी गाया हुआ है। ठीक है। और उर्दू गाती हैं, पंजाबी गाती हैं? उर्दू उर्दू दोनों गाती हैं, पंजाबी भी उर्दू- बहुत हैं, हाँ उर्दू में- पंजाबी भी बहुत हाँ, हैं, बिल्कुल हैं इनके। क्योंकि उनकी फेम पंजाबी से ही हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3 हो गए। सवाल पूरे हो चुके सवाल हैं। पूरे हो चुके हैं। आपके दो चॉइस से दो गैस कर सकते हैं आप, बताइए। ठीक है। कोई आइडिया? कोई आइडिया किसको सुनते हो आप सिंगर्स ये में? तो सिंगर इनको तो होना चाहिए। आप बताइए किसको सुनते हैं आप पाकिस्तान में? मैं बैंड्स को सुनता हूँ, ईपी, जल, जनून। तो बताइए फिर। हेरा मानी। उनका रिसेंटली कोई गाना आता है? आप फिजियोथेरेपी बेस्ट करते हैं, इन्होंने लेकिन ये शो पे आपका टाकरा नहीं लग रहा मुझे, आप लोगों को नहीं आ रहा, ये गेम भी हार जाएंगे आप लोग। टन टन टन, इसका जवाब था हुमैरा अरशद। पता था कौन है ये? जनाब ये चाका विदा करने वाले हैं हम लोग, इस पे हम विदा करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया साथ देने इससे का। पहले मेरा भाई से वो सवाल था एक, क्या सवाल कि बताइए। ये माशाल्लाह टिकटॉक पे काफी ज्यादा फेम हाँ। है इनके पास, ठीक है। तो आजकल जो हर बंदे का इशू आ रहा है ना कि भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, हर बंदे तो आप ने सर बताएं कैसे पकड़ा हुआ है views कि आएंगे? भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे। अच्छा ये ना मसला जिनके में से भी ज्यादा मिलियंस में भी है हाँ, हाँ। ज्यादा, उनका भी मसला है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, हम लोगों ने इसे ना दिमाग पे सवार कर लिया, और जब उसका ज्यादा हो रहे होते हैं, व्यूज कम हो ट्रेंडिंग में रहे आना मुश्किल नहीं मुश्किल होता। होता। सही आप है। ये किया करें, व्यूज अगर ज्यादा लेने हैं तो जहाँ पे आप दिन की 3 वीडियो डालते हैं ना, 8 वहाँ पे 6 डाल दें, 8 डालें, करें। क्योंकि लोग आपकी वीडियो पे ज्यादा आएंगे, फिर वो आपकी जो आईडी है वो ग्रो करेगी। तो चले आप- सही है, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ओके आपको पैगाम देना अपने नए नए जो आपके दोस्त देख रहे होंगे, कुछ वगैरह घर पर देख रहे होंगे लोग। नहीं दोस्त वगैरह तो नहीं है, खैर फ्यूंसी देख रही दोस्त होगी। नहीं है तो लेकिन मतलब फियांसी है दोस्त आपकी। अभी तो नहीं वो ना पता दोस्ती किसी हुई को ना। मैं आया हूँ, पर उसको अगर specially फियांसी एतराज़ है दोस्त कि- बन जाए तो उसे पता क्या बात हो सकती है। वो फर्स्ट तो पहले तो दोस्ती होती है ना, उसके बाद ओह, फिर ये भी ठीक है। फियांसी, जाहिर तो नहीं है, पहले फ्यूंसी बनाए फिर हम दोस्त बनाए, पैगाम। ठीक है। तो पैगाम यही है कि भाई वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज थी कि आपने इस तरफ नहीं जाना, ये एक अच्छी फील्ड नहीं है। तो मैं सर आपसे कहता हूँ कि आप कोई बता दें उसको भी इस फील्ड देखिए में मैं क्या आपसे बुरा है? कहूँगा बात क्या, ये फील्ड तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, और इंसान को खुद ही अपनी फील्ड को चलना पड़ेगा चलना अपने पड़ता है। मुताबिक। जी सर। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके सर, एंड थैंक यू आपके भी आने Thank का। you so कोई much. पैगाम देंगे आप जाने से पहले? कुछ नहीं, कुछ रिमेन पॉजिटिव, और जो कर रहे हैं वो करते रहें। और एंड इफ समबडी वांट्स टू हैव योर कांटेक्ट, देन कहाँ कांटेक्ट करें आपसे? मेरा मतलब कोई इंस्टाग्राम वगैरह है? ऑलडॉग पे हूँ मैं, ऑलडॉग मतलब हाँ, जैसे और website, तो ऐप वहाँ पे हूँ मैं, और उसके अलावा नवंबर क्लिनिक कर रहा हूँ डीजे फेज 2 में। Okay. तो दे कैन कांटेक्ट, वो वेबसाइट है उनकी, सब तो वहाँ लिखा पे हुआ नंबर है। दिया चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। वो कहते हैं ना कि मतलब क्या वो एक मुहावरा था कि अगर कोई लड़की आके बैठ जाए तो फिर एक रंग बदल जाते हैं सेट के, वो होंगी। बड़ी अच्छी सी हमारी दोस्त हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू हो के वो आज आई हैं हमारे शो में। और प्लस हमें एक पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन भी ज्वाइन करेंगे जिन्होंने कई मुकाबले विन किए हैं, वो भी आने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस और अपना अगला चंक हम स्टार्ट करने वाले हैं। गर्मियां तो हैं, लेकिन गर्मियों में कभी कभी एकदम जो आधा छिड़काव सा आता है बारिश का, वो अच्छा लगता है ना।
और अब जहाँ पर बारिश भी हो रही हो और जहाँ पर मौसम मजे का हो तो वहाँ पर मुझे काशिफ की चाय बहुत याद आती है। काशिफ यहाँ पर होते हैं हमारे पास। काशिफ चाय ले आओ प्लीज, सामने आओ काशिफ। काशिफ बहुत प्यारा सा हमारा एक बच्चा है, यहाँ से आओ, घूम के आओ वहाँ से, शाबाश। और चाय अभी लाइव लाएंगे वो, बिकॉज लाइव की खूबसूरती होती है कि सब कुछ लाइव चल रहा होता है। और ले भी आओ बेटा, जल्दी लाइए। और चाय की खास बात यह कि मेरी चाय जो होती है वो मेरे ही फोटोज के मग, जिनका हाल अब कुछ मखदूस जा रहा है आजकल, लेकिन एनीवेज है तो सही। थैंक यू काशिफ फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। काशिफ की चाय जो है ना वो बहुत मजे की होती है और मेरी फीकी चाय होती है एंड आई लव इट। और मैंने नोट किया एक बात कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक एक बात नोट करते हैं कि उस गेस्ट ने उस वक्त ये कहा था, उसने ये शूज पहने हुए थे। मैं कहा आप लोग इतना कुछ नोट करते हैं, आपके पास पानी पड़ा होता है, चाय भी पड़ी होती है, क्या आप लोग इतना चीज देखते हैं? ये आपका प्यार है ना। एक लड़की से मिलवाता हूँ आपको, धान पान सी लड़की है लेकिन बड़े बड़े ख्वाब देखती है और कामयाब भी हो जाते हैं बिकॉज वो हार्ड वर्किंग लड़की है, सच बोलती है डंके की चोट पे। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है बिकॉज शी इज द बेस्ट। सिंस द टाइम आई मेट हर, हमारे शो में दो दफा आ चुकी हैं और कमाल कर चुकी हैं और आज फिर हमारे दाब में वो आई हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। इनकी खास बात यह है कि यूट्यूब पे ये बड़े एक्सक्लूसिव से इंटरव्यूज करती हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के, और उनके घर जाती हैं और उनके घर जाके उनका इंटरव्यू करती हैं। इट्स टू गुड। सो लेट्स इनवाइट द वेरी हैपनिंग ब्लॉगर इन टाउन, ब्लॉगर क्या क्या कहूँ मैं आपके लिए, बहुत कुछ कर रही हैं आप। तो होस्ट तो हैं ही वो शानदार, आमिना अस्मत। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। आमिना तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आई वांट दिस पेपी आमना ऑलवेज, समर की आमना, यू नो इस तरह की। समर को अच्छा बनाने के लिए एग्जैक्टली। और आप यकीन माने यू आर लुकिंग गॉर्जियस ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। You will love it after the show when you'll watch it. I So hope how's so. life? लाइफ इज गोइंग गुड। हाँ, अब सही मानों में छाई हुई हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लाइकी हो, हर जगह आप। वैसे जैसे ही मुझे याद वैसे आया- ऑन लाइक की मुझे आपने बीट कर दिया फॉलोअर्स में। Really? आप आगे जा चुकी हैं। क्योंकि मैं सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक आप भी हैं लाइकी पे। सही। मैं कहीं लाइकी पे हैं तो बिल्कुल जी, आप बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं कहा नहीं, ये बनता है। सो क्या नया हुआ है? नया स्टेज का डांस, एक सॉन्ग क्या? था, अच्छा। स्टेज का सॉन्ग, और जर्नलिस्ट के मुंह से वो सुनना लोगों को बहुत मतलब मजे का लग रहा था, और उस पर 2 लाख कौन से था? ज्यादा views आ गए। जानवे नहीं साढ़े इस टाइप का नहीं था। आजकल मैं हैरान हूँ कि इतने गाने इन हो गए इस तरह के, मतलब कौन कौन से गाने मुझे याद भी नहीं आ रहे इस वक्त। बहुत अजीब अजीब से ऐसे लगते हैं जैसे टिकटॉक पे सिर्फ और हम भी बकायदा stage स्टेप्स रह गया। कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। गाने हैं मजे के, वैसे ट्रेंडिंग वो में सारे। आ चुके हैं ना। ट्रेंडिंग में आ गए ना, अब व्यूज भी आते हैं उनके, बिल्कुल। व्यूज आते हैं। कभी आपने किया इस तरह के गाने पे डांस? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। नाइस। ये बड़े अच्छे हैं, टिकटॉक पे हैं, वकील हैं जी, और 1 बिल्कुल। मिलियन प्लस आ चुके हैं इनके। जानती हूँ मैं। और आज बनाएंगे। ओह, यानी कि आप सही फेम को एंजॉय कर रहे हैं फिर तो। जब ये आए मेरे कान में 2 लोगों ने कहा कि ये तो वही वकील है, फिर आपने भी कहा दैट मींस कि ही इज अ क्वाइट पॉपुलर थिंग, राइट? मुबारक हो आपको इस बात पे। आला। वेलकम ऑन द शो आमना। बातें करते हैं मजेदार Thank सी you. आपके साथ। और अगर हम बात करें हेल्थ की, फिटनेस की, तो आज मिलवाएंगे आपको हम एक जबरदस्त शख्सियत से। दिस गाय हैज बीन रॉकिंग द चार्ट्स ऑफ विक्ट्रीज लाइक एनीथिंग। क्या कहते हो? अगर हम स्टार्ट करें मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान, और पता नहीं कितनी बार फतुहात गाड़नी है इस लड़के ने। हाँ, सीनियर मिस्टर पाकिस्तान। सीनियर मिस्टर पाकिस्तान। और इतनी फतुहात गाड़ के इन्होंने कहा कि यस, मैंने मुकाबले सारे विन कर लेने हैं। नोमान नवाज नाम एक ऐसे ही लड़के का जिसने विक्ट्रीज को बैक टू बैक कॉन्कर किया, और आज ही इज राइट हियर ऑन माय शो। लेट्स वेलकम द वेरी फिटनेस गाय, वेरी फिटनेस मॉडल एंड ट्रेनर नोमान। अस्सलाम वालेकुम नोमान। इतनी फिटनेस कहाँ से आती है? ये चेस्ट, ये ट्राइसेप्स, ये बाइसेप्स? ये इसमें आपने मेहनत ही करनी है और क्या डाइट का ख्याल रखना है। लेकिन पता है और मेहनत फिर बहुत ज्यादा है। नहीं, अपनी थिंकिंग है। जब आप अपना गोल लेके चलते हो तो फिर इतना कोई इशू नहीं है ना। अपनी डाइट को फॉलो अप करो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे गेस्ट बड़े स्मार्टी हैं दोनों, देखें बिल्कुल। हाँ, वही मैं देख रहा है हूँ ना, ये लोग सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, ना इनके सही। डबल चिन्ह हैं, ना इनके फेशियल एंगल। टेंशन नहीं है कोई। यार। लेके चलना अपने आप को। एग्जैक्टली। वो देखिए वो लड़की अभी ना मतलब कुछ नहीं खाती। कुछ नहीं खाती। हमें देखा ये अक्सर हम लोग मिलते लेकिन हैं, खाती हैं, लगता नहीं है इनको। सुने अक्सर हम मिलते हैं फूड लॉन्चेस पे,
हवा भी आप कम खाती हो वैसे, मैंने बहुत देखा है। कम खाती हूँ। बस किसी आप भी जाती जरूर हैं लेकिन आप खाना बस एक वो बाइट लेके किसी भी आप न्यू जगह को ट्राई करना हो तो मुझे नहीं पता होता इस चीज में क्या है क्या नहीं है, तो मैं फिर थोड़ा सा चेक करती हूँ क्योंकि हाँ। अब सिर्फ टेस्ट की हद सबसे तक। ज्यादा जी या फैट ना आ जाए, कैलोरीज ना बर्न हो जाए, ये बड़ा Exactly, ये इशू चीजें ये बड़ा सोचना हाँ पड़ती सोचना हैं। पड़ता है, क्योंकि इस फील्ड में रहने के लिए फिर आपको पता है ये चीजें देखनी करनी पड़ती हैं। पड़ती हैं। जबरदस्त हो गया। सो फतूहात इतने ज्यादा बैक टू बैक कैसे हुआ ये सब? पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी से स्टार्ट कर लेते हैं, बातें हो रही हैं। कैसे ये सब बना ख्याल, ये सब कैसे अमल में आया? बेसिकली मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था, ट्रेनिंग का जस्ट शौक था। ठीक। तो जब मैं ट्रेनिंग लेवल पे चला अपने टीचर्स के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें अपने आप को ना प्रोफेशनलिज्म में लेके आओ। वाह। लेकिन मेरा कोई भी ऐसा शौक नहीं था। अंदर जब मैं एंटर हुआ तो जब मैंने ट्रेनिंग वगैरह की तो उसमें बड़ी हार्ड वर्किंग थी, वेट उठाना, डाइट एडजस्ट करना, तो वो बड़ा इशू था मेरे लिए। लेकिन करते करते जब मैं स्टेज पे आया, ट्रेनिंग की, तो अपने आप को फिट किया। काफ़ी दोस्त वगैरह थे साथ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आप इसको शुरू करो। तो जब मैंने इसको ट्रेनिंग को लाइव लेके आया, तो जब पहला फर्स्ट कंपटीशन खेला मिस्टर लाहौर का, कब की बात है ये? 2009 की। ओके, नाइस। तो जब मैंने 2009 में ये खेला तब मैंने क्लास को गोल्ड किया अपनी। हाँ। तो जब गोल्ड किया आगे से मिस्टर नहीं हुआ मैं, लेकिन मेरा वो जुनून ख़त्म नहीं हुआ। हाँ। तो अगर मैं उसको वाइंड अप कर देता तो शायद इस पीक पे ना होता। नाइस। तो मैंने इसको कहा कि अब इसको शुरू तो किया, इसको ख़त्म भी करूँगा। तो 2011 में 2 साल फिर मैंने अंडरग्राउंड अपनी ट्रेनिंग की, यहाँ तक कि मुझे 6 मंथ जिम में भी सोना पड़ा। खुद पकाता था, खुद ही खाता था। ट्रेनिंग टीचर बाहर से ताला लगा के चला जाता था मुझे अंदर ना छोड़ के। ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब मेरी आंख खुलती थी मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था। तो 2009 में बदीन में मेरा कंपटीशन था। पहला पंजाब कॉलेज में हुआ, तो वहाँ पे मैं मिस्टर लाहौर हुआ। उसके ठीक 15 दिन बाद मेरा उकाड़े में मिस्टर पंजाब का था, मैंने वो विन किया। फिर उसके बाद बदीन में हैदराबाद में फबींदा मिर्ज़ा ने ये कंपटीशन कराया जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का, फिर मैंने वो विन किया। वो विन करते साथ ही उसमें ये मज़ेदार चीज़ थी कि जब मैंने उसको विन किया ना, मुझे स्टेज पे ही जॉब्स की ऑफर होने लग पड़ी। वेरी नाइस। क्या खास बात थी? क्योंकि स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ाई भी मैंने बीएससी की हुई है, तो पढ़ाई की बेस पे ही एक्चुअली आप कॉन्फिडेंटली यू कैन स्पीक सो वेल। सही बात तो वो है, स्टेज पे ही- एजुकेशन डज मैटर। तो साथ में पास स्पोर्ट्स का भी लेवल था। हाँ, बाद में क्या? तो उसके बाद मुझे वहाँ पे ऑफर्स हुई, तो मुझे बेहतर यही लगा कि मैं इसको वाबदा को अपनाऊं। तो मैंने फिर उस टीम को अपनाया। फिर उसके बाद मैंने उसकी कंपनी की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। तो अब क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल सिर्फ अपना जिम और कोचिंग वगैरह बस, और साथ अपने अभी भी मैं नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। नवंबर में मेरा आजकल बहुत सारे जिम वाले लोग भी आ गए टिकटॉक के ऊपर। हाँ बहुत शर्टें ज्यादा उतार बहुत रहे उतार हैं, रहे हैं। अच्छा मुझे exercises ये कर समझ रहे नहीं हैं, ये आता। क्या ट्रेंड है वैसे? हाँ मुझे मैंने व्यूज आज मिलते हैं? तक शर्ट कुछ उतारने ऐसा से सीन व्यूज नहीं मिल है। जाएंगे? अपनी अपनी सोच की बात है ना। अच्छा ठीक है। मैंने अब प्रोफेशनल हूँ, मैं नेशनल चैंपियन भी हूँ। आपको जरूरत मुझे ये नहीं है चीजें हीरो की, देखिए, हाँ। जो प्रोफेशनल है उसको अपने आप बताने की जरूरत नहीं है। सही उसने कह रहे हैं कपड़ों में भी नजर आना है। कपड़ा उतार के क्या आप। होगा? फिटनेस ये कपड़ों में नजर आनी चाहिए। हाँ फिटनेस वही है, आपको कपड़ों में भी नजर आए ना। हाँ। अगर आपकी डाइट अपना सिस्टम अच्छा है, अगर आप नेशनल चैंपियन हो, तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब मेरा जिम, मुझे नहीं बताना पड़ता जी मैं नुमान भट्ट हूँ, मैं मिस्टर पाकिस्तान हूँ, मैं इतना सा भी हूँ तो मिस्टर पाकिस्तान, मैं इतना भी हूँ तो मिस्टर पाकिस्तान हूँ। आइए अपने गेस्ट से पूछे कि कैसे फिटनेस मेंटेन करते हैं। आप क्या करते हो? आप तो खैर छोटे ही हो, आप क्या लगना है? आप खाते कुछ हो, ध्यान कभी किया है? बहुत छोटे हैं अभी, ये तो 17-18 का होगा। 18 का हाँ होगी। वही ना। तो मैं क्या आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, आप छोड़ते हैं, आप चुप करते हैं। आप बताइए मुझे। एक तो ये है कि मेरी डाइट, एक पूरे दिन में खाना मैंने एक टाइम खाना होता है। ये देखो ना, ये राज है वो नौमान साहब। नहीं, वो मसरूफ रहने की वजह मैं से। नहीं, जो भी राज है, ये राज खुल गया मेरे ऊपर अब। हाँ, और दूसरा मैंने कि- एक टाइम का मील अभी स्किप किया है, लंच। ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ, खाना मैं खा रहा हूँ। मैं बाद में पूछता हूँ आपसे टिप्स बातें, लेकिन ब्रेकफास्ट क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ आपको भी सारा। तो ये मैंने छोड़ा, लेकिन बहुत ना अच्छा, थोड़ा अच्छा फर्क पड़ा, कि बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ा। और आप एक मील खा रहे हो, डिनर हाँ डिनर में हो जाता है घर पे जाके खाते हैं बस। दिन में वरना खा पूरा लेते हो दिन आप। में हमारी, आपको पता है लॉयर जैसे पे चाय पी ली चलती अब, है, हाँ। और आपके शो में दूसरा कप है। और बिस्किट वगैरह खा लिए हाँ, लाइट और से। एक दिन मैंने अपना ना कप वैसे ही गिने, अपना जो क्लर्क है उसे कहा 14 कप एक दिन के थे। रियली? मतलब इस टू मच ऑफ टी भी सही नहीं होती है। नहीं, लेकिन हमें आदत पड़ गई। इट कैन कॉज रिफ्लक्सेस एंड ऑल ब्लड को भी ये अभी फील नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट आगे चल के पता हाँ, चलेगा। सही लीवर्स को भी ये खराब लेकिन वो आदत पड़ गई। आप आए हैं ना हमारे ऑफिस में, और यार चाय चाय मंगवाओ यार। फलां क्लाइंट और चाय मंगवाओ होती है, चाय। दूध पत्ती होती है। वहाँ पे आपको पता ही है कचहरियों में जब हाई मिलता है। कोर्ट में दूध हाँ, पसंद और वो इतनी मीठी होती है काला कि पानी। लग जाते हैं मुझे तो।
ऐसे ही सही बात है, लेकिन अल्लाह बचाए वकीलों से। नहीं इस तरह मतलब करें ना, केसेस से। मैं चाय से बेहतर आप जूस मंगवा लिया करें। हाँ, ये तो ये जूस पी लो, वो सबसे बेस्ट नहीं वो फिर ना महंगा पड़ जाता, सबके लिए मंगवाना पड़ता है। ये चीज है, और लोग पीते भी फिर वो अच्छा वाला बिल्कुल जो ऐसे ही है है। फिर वो अगर आप वो भी मंगवा लेंगे, वो कहेंगे कि जी ये दूध नहीं अच्छा, ये नहीं, हाँ, इसलिए वो- चाय चलने दो। चाय अच्छा, ठीक है। आप क्या करती हैं फिटनेस के लिए? मैं क्या करती हूँ अभी आजकल वैसे जो आप भी routine- यंग है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल नहीं आजकल तो मैंने ये रूटीन अपनाई है कि सुबह उठने मैंने 1 ग्लास मैंगो शेक पी लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स में ले लेती हूँ, और फिर मैंने जो खाना खाना होता है शाम में, वो सही खाती हैं फिर आप? शाम में बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, जो दिल करता है फिर खा लेती हूँ। हाँ फ्राइड चीजें मैं नहीं खाती, तो हाँ, मैंने इस देखा आप वजह नहीं से खाती फिर- हो, इससे आप सही रह रहे हो। मेरा ये होता है कि मैं नाश्ते में ना वैसे तो बॉइल्ड एग विदाउट योक Yolk, और चाय विदाउट शुगर, लेकिन संडे को मैं फिर नहीं परहेज करता, उस दिन जैसा मैं कोई खाता हूँ। खाता हूँ हलवा पूरी भी। उस दिन देखो एक दिन हाँ, बनता है एक दिन cheat होना day। चाहिए ऐसे। उस दिन मैं Head and एक foot पूरा भी कुलचा खाते भी होंगे? खाता हूँ। अगर तो आपका वर्कआउट जल्दी- अच्छा तो फिर कोई टेंशन हाँ, नहीं। हाँ। मीरा वाले हेड एंड फुट भी खाते होंगे वाकई सही बात है। तो लेकिन एक आइडियल क्या होना चाहिए वैसे नाश्ता और जैसे सब नाश्ते कुछ? तो आपने ठीक कहा, एग वाइट होना चाहिए, हाँ। योग के बगैर 7 स्लाइस हो जाए, सच है। हमारे में जो जनरेशन है ना, ये जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं ये खा रही हूँ, भाई ने बताया, इसमें क्या होगा, हम खाते हैं ना, हमने अपनी प्रोफेशनल चीज़ों में देखना कि हम बॉडी दिन में कितने कार्ब्स ले रहे हैं हाँ। और कितनी प्रोटीन ले रहे हैं। जो फॉरेनर्स लोग हैं वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमने दिन में कितनी कार्ब, अगर वर्कआउट ज़्यादा है तो लाजमी बात है कार्ब ज़्यादा होगा आपका कैलोरीज के हाँ। हिसाब से। हमने इस तरह बॉडी को मेंटेन करना है। ये फैट्स चीज़ें चस्के तो हमने लगाए हुए हैं ना, हम इनके बगैर भी रह सकते हैं। प्रोटीन लोगे, बॉडी में खूबसूरती आएगी, वेट भी क्लियर होएगा, बॉडी भी क्लियर होएगी। लेकिन हम खाने से पहले नहीं सोचते, नान चने आए वो खा लिए, कुछ भी मिला वो खा लिए, लोहरी नान है, चले तो चले, लोग हाँ, ये तो नाम कुछ भी है। खा लेते कुछ भी हैं। खा लेते हैं कुछ यहाँ भी। पे। और ये बाद पता- में इनको पता चलता है कि क्या खा हाँ, जब ये बीमार होते हैं हाँ, कि हमने क्या खाया। लेकिन वैसे नान चने लव है, हाँ, मानेंगे आप लोग, मतलब मैं टॉप 5 में हाँ, आता है वो। आपको बहुत अगर पसंद नान है। चने हो, साथ में गरम गरम चाय का कप ऐसे। हो, तो अमेजिंग कॉम्बो बस है। फिर जैज़ी उन पर टूट पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आइए इधर आपकी कहानी सुन लेते हैं। अब रिसेंट स्टोरी सुनते नहीं सुनते, अब क्या चल रहा है बताओ। हाँ ये कहानी तो बहुत लंबी है और मैं नहीं वो बहुत आप सुना बार चुकी सुना पहले, चुकी हूँ। लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर दो और थोड़ा बताओ अपने बारे में कि अब क्या रिसेंट चेंजेस आएंगे, रिसेंट क्या इंटरव्यूज किए हैं आपने? अभी रिसेंटली ये हुआ कि मैं 1 महीना बीमार रही। ओह, you बीमार क्यों know- रहती हैं वैसे आप? मुझे डाइट भी टाइफाइड खाती हुआ ये था। देखिए खाती नहीं खाते नहीं नहीं इसलिए मुझे बीमार है। टाइफाइड हुआ था। रीजन लेकिन टाइफाइड हुआ था, वो भी किसी खाने से हुआ होगा, आई एम श्योर। पता नहीं फिर बिजी रह के कोई खाना टाइफाइड नहीं टाइफाइड ज्यादा पता खा होता ही सकती। खानों नहीं से पता क्या, ये स्टोमिक डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये आप सारा दिन भूखे भी रहते हो ना, आपका स्टोमिक डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से 100 बीमारियां बनती हैं आपके अंदर। हाँ। अगर आप डाइट खाते रहो, मतलब साफ डाइट ले लो ना, फल ले लो, जूसेस ले लो, बॉइल्ड चिकन ले लो, सैलड्स ले लो, तो कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। अच्छा हॉस्टल वाले बच्चे इतना ज्यादा नहीं कर सकते ना, अपना नखरा नहीं उठा सकते। हाँ हॉस्टल। अच्छा वैसे बहुत देखा ज्यादा जाए नहीं मेरे कर जिम्मे ज्यादा हॉस्टल्स के ही हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी ओह। हैं, ज्यादातर हैं यूनिवर्सिटीज की लड़की हैं, हॉस्टल्स के लड़के सारे। मुझे मेरे कुछ पास अजीब सा वो अच्छा फील आती है, हॉस्टल के लड़के और लड़कियां। अल्लाह बचाए हॉस्टल से। अल्लाह बचाए हॉस्टल से। अच्छा एक और बात, आजकल आम बहुत आए हुए हैं, हाँ, और लेकिन वो- आम का बताओ कितना खाने चाहिए? अगर दिन में आप एक खा रहे हो तो बहुत है, फैट लेवल की फिर जितने मर्जी खा लो। ओके, जस्ट एक टेस्ट के लिए आप एक भी खा लो तो बहुत है। और पीच तो बेस्ट है ना? हाँ वो बेस्ट, वो बेस्ट ही है, बेस्ट। तो बेस्ट होता है। सही वो मैं बात। खा रही हूँ आजकल। हाँ वो सही बेस्ट। बात है। जब से गर्मी आई है ना, तो यही मेरी रूटीन है कि मैंने जूसेस चले बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आई थिंक एक लड़का बैठा है हमारे पास जो कि ज्ञानी है म्यूजिक का। यंग एज में इस लड़के ने काफी कॉन्कर कर लिया चीजों को। अभी जो पहला उन्होंने किया था इट वाज अमेजिंग। एक और हो जाए फिर फरमाइश, कुछ म्यूजिक की ट्यून रखते हैं आपके साथ। ये अब क्या है? जुल्फी साहब Okay. का गाना है हमेशा, उनके बैंड का। हाँ, हाँ। तो मैं अब वो प्ले कर आने दें, चले आइए। देखा आपने आमना, कितना अच्छा इन्होंने अभी- बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बीट लगी है। ये हमारा पता फ्यूचर है पाकिस्तान का, क्योंकि ये हमारा टैलेंट है जो कि अभी इन्होंने एक्सेल किया है, आइंदा इंशाल्लाह और एक्सेल करेंगे। वेल डन, इंशाल्लाह, थैंक यू सो thank you. मच। अच्छा एक सवाल बड़ा मजेदार आ गया, मजेदार क्या, बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग आ गया। ये जो गर्ल्स अपने ब्लैक मेलिंग, इस पे बड़े केसेस चल रहे हैं। ब्लैक मेलिंग करते हैं लोग फंसा के, वो क्या सिनेरियो, कैसे हैंडल कर रहे हैं उसको? अच्छा इसमें ना स्टार्ट से मसला थोड़ा सा ये है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा क्लियरली बता दूँ कि लड़का और लड़की की फ्रेंडशिप होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, फिर वो अपनी तस्वीरें अच्छी बुरी वो अलग बात है, तस्वीरें वो डिमांड कर लेते हैं या वो वैसे सेंड कर देती हैं ट्रस्ट लेवल की वजह से। लेकिन जब ब्रेकअप होता है ना, तो लड़के के पास हो या लड़की के पास हो, दोनों के पास एक ही इख्तियार होता है, हथियार उनके पास एक ही है कि Photos? जनाब कि मैं तुम्हारी Pics और videos? पिक्चर्स या वीडियोस जो है ना मैं लगाने लगा हूँ अभी। अब ये जरूरी नहीं कि लड़का ब्लैकमेल करे या लड़की, दोनों ही करते हैं, दोनों ही किसी से करते हमारे पास हैं। आते हैं। आओ।
अब उनके लिए हल ये होता है कि अगर आपको कोई मैसेज पे वैसे बताता है जी आप अगर ये नहीं करते तो मैं आपकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपके वायरल कर दूंगा, तो उसको चाहिए कि अपने एरिया में, चाहे वो किसी भी शहर में रहते हैं, वहाँ पे FIA का ऑफिस होगा, फेडरल इदारा है FIA, वो इसे उसका साइबर विंग जो है वो इसे डील करता है। ठीक है। उसे वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए कि जनाब ये फलां ID है या फलां जगह से मुझे मैसेज आया, ये मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। तो FIA में अलग से कानून है, वो अलग से सजा है, वो उनकी FIR लॉन्च करेंगे। ओके। उन्हें लाजमी जाना चाहिए। अक्सर लड़कियां इसी डर में रह जाती हैं मेरे घर में पता चल जाएगा, तो आप हिम्मत करेंगे वहां पे जाएंगे, घर में पता लगना या ना लगना वो अलग बात है, जिंदगी खराब होने से वो बेहतर है। इतने ड्रामे आजकल चल रहे हैं बिल्कुल। इस तरह के कि वो दिखाते हैं क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन वाकयात मुझे के। तो लगता है, मैं फील करती हूँ एज अ गर्ल कि अगर मेरे साथ कोई ब्लैकमेलिंग का इशू हो रहा है ना, हाँ। अगर मेरी वजह से भी है, तो एटलीस्ट मेरी जो स्टेट है उसको मुझे तहफ्फुज़ देना चाहिए। हाँ, ठीक है, एज अ बिल्कुल। गर्ल मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए और मुझे भी अपने वालिदैन को टाइम पे बता देना चाहिए कि ये मसला है, इसको हैंडल जो करना है। गलतियां हो जाती बिल्कुल हैं सही, अनजाने हाँ। में, जाने में, गलतियां तो हो अनजानी गलतियां तो बहुत हो जाती हैं। हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, अनजानी गलतियां। Oh my God, जान गलतियां। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आप पे इधर आता हूँ। अच्छा, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बीइंग अ गर्ल। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक होस्ट हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू टू जेल विद द एरिना ऑफ दिस मेंस वर्ल्ड? बिल्कुल आपने सही कहा है कि मेंस know ना। वर्ड, हाँ। ये वाकई मेंस वर्ड है। यहाँ पे काम करने के लिए आप निकले हो ना, तो लोग समझते हैं कि ये तो बड़ी इजी है, ये तो अप्रोच में आ जाएगी। अच्छा, ये ये दुपट्टा बिल्कुल नहीं ले सही word रही use तो ये किया। तो बहुत जल्दी ऐसे कहूंगा आई लव यू, आई मिस यू, और ये मेरे साथ होगी। सुन लें आप। ये लड़कों की एक साइकिल बन अच्छा, मैं नहीं कहता ये, ठीक है। आप मुझे सुना रहे हैं, मैं नहीं कहता ये। मैं बता रहा हूँ कि आप वकील है ना, तो हाँ, वकील के लिहाज से। ऐसे ऐसे। तो लेकिन होता यह है कि अगर आप अंदरूनी तौर पे मजबूत हैं, आपको पता है आपकी फैमिली आपको फुली सपोर्ट कर रही है, जो कि आप कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको डट जाना चाहिए इस तरह के लोगों के सामने। अब मुझे काम की बहुत ज्यादा ऑफर होती है, मॉडलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि क्या मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फेम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत आ रहा है, आ पहले। जाएगा, हाँ, लेकिन इज्जत सबसे पहले है। आपको पता होता है कि ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है, इसकी नजर ये है, इसने करना ये है, पता चल जाता है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लो ना, बाद में रोने से बेहतर है कि आप पहले ही सिलेक्ट कर लो जो भी काम आप कर रहे हो। तो इसी तरह मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत सिलेक्टिव हूँ। अभी 6 माह में मैंने सिर्फ 3 शूट्स किए, और उसकी क्या रीजन है? सिर्फ यही यही वजह reason नजर आ है, रही खुद को है। प्रोटेक्ट करना है। हाँ। फेम अल्लाह ने देना है, पैसा भी अल्लाह देगा, सब कुछ अल्लाह ने देना है। हमारे गेस्ट और भी आई थी लास्ट वीक यहाँ पे, बड़ी मशहूर वो सिंगर हैं। शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग, दिस मी टू थिंग जो है ना, इसने काफी हद तक चीजों को रोका हुआ है। वो कह रही कि मैं अब नहीं, आई कांट जेल विद द एनवायरनमेंट ऑफ दीस थिंग्स, सो वी एग्जैक्टली हैव होता है, ये सब कुछ हाँ, होता है। and we हम नहीं can't बता sacrifice सकते, our ऑन स्क्रीन respect. नहीं बता सकते अपने एक्सपीरियंस कि किसने क्या कहा था, लेकिन बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े भेड़िए बैठे हुए हैं। हाँ। आप जहाँ पे थोड़ी सी कमजोर हुई, आपका काम तो होना नहीं है, लेकिन आपका काम तमाम जरूर हो जाएगा। कभी आंखों में ऐसे ही है। कभी I'm sorry. आंखों में आंसू भी आते हैं, आई नो दैट। मैंने अपने मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी आंखों में आंसू भी आते हैं जब बातें कर रही होती हैं इस तरह की। फिर वो, लेकिन वो इतनी हो चुकी है मजबूत, उनको पता है कि यस वी कैन डू इट। आज की लड़की देखिए आपने, ये है 2021 की नारी जो है ना आजकल की, वो ऐसी ही है, दे आर करेजियस एंड दे कैन डू एनीथिंग। वो बात कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल Well done. सही, करनी चाहिए, अपने हाँ, हक के जरूरी लिए है। लड़ना चाहिए। जरूरी है। और क्या आपकी हॉबीज हैं जनाब म्यूजिक के अलावा? और बाइकिंग करता हूँ मैं, और राइडिंग करता हूँ, हॉर्स राइडिंग। हाँ, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपकी इस म्यूजिक की चीज Uh, पर? शुरू में बिल्कुल, ये कहाँ से लिया आपने इलेक्ट्रिक गिटार? ये खुद इम्पोर्ट कराया है, कहाँ से? अमेज़न से? USA से। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो जाता है कि मैं पूछ रहा था। तो बाहर से इम्पोर्ट हुआ? बाहर से इम्पोर्ट लग ही रहा है, तो क्लासी लग रहा है ना। इसे देखते हैं हम गानों में जो जी। पकड़े होते हैं लोगों ने, मजेदार है ना, फील ही और है इसकी। जी, ऐसे। वेरी नाइस, जबरदस्त। ठीक हो गया। और कुछ कह रहे थे हम? जी, मैं फैमिली का बता रहा था। शुरू में उनको लगा कि थोड़े दिन का शौक है तो थोड़े दिन बाद उतर जाएगा, तो इतना वो सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन नाउ दे नो इट। लेकिन जब से मैं स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं वहाँ पे बेस्ट थिंग इज कि participate किया। फैमिली सपोर्ट करेगी, तभी आपके साथ वो भी आए हैं जो जी, बाहर कर वो चाचू आए हैं। चाचू आपके साथ आए हैं, और ये चीज शो करती है कि दे वांट कि आप अच्छा काम करें। जी, ऐसे ही जबरदस्त है, well done। अच्छा जनाब, बहुत सारे यंगस्टर्स इन एजेस के होते हैं जो कि बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। ये बड़ा आजकल फैशन हो गया है, जिम में जाके वीडियोस ने और ट्रेंड दे दिया इस चीज को। हाँ, वो टिकटॉक की वजह से। हाँ, तो क्या कहते हैं आप, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कितनी एज में स्टार्ट करना चाहिए?
बेसिकली ये एज का इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 16 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकते हो। मैंने खुद 16 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। डिपेंड ये करता है कि वैसे अक्सर लड़के जो है ना वो ट्रेनिंग को करते हैं, लेकिन वो एज ए फैशन के तौर पे करते हैं। हाँ। कि आए जब मैं गेम नहीं की, बट टिकटॉक के लिए आए 2-3 वेट उठाए फिर चले गए। लेकिन मैं यही कहूँगा लेकिन उसी में उनको जो मिलना था मिल जाता है ना। हाँ। आप है आपको इस बात का वीडियो लगेंगी, इम्प्रेशन Views अच्छा आ जाएगा, जाने, बस व्यूज और भी क्या और आगे चलते हैं। लेकिन वो जस्ट एक शौक है ना, उसमें फिर आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं जा सकते, अपने आप को साइज नहीं गेन कर सकते। हाँ। वो एक जस्ट एक खाना पूरी जैसे शौक को पूरा करे आए हो तो आप चले गए। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग आपको करनी चाहिए क्योंकि ये आपको बड़ी बीमारियों से बचाती है। अब जैसे कि कोविड की वजह से कितने लोग मरे, लेकिन ये अगर जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। कोई ट्रेनर आपने देखा को मरा हो? हाँ, कोई ये ऐसा तो नहीं है हुआ। इसका। या बट इस टाइम फेम बॉडी बिल्डर है, 65 एज उसकी एज है, उसको कोरोना हुआ और वो भी अभी तक ठीक है। देखे ना उनके अंदर इतनी ताकत ताकत थी और पाकिस्तान के हमारे वो हीरो हैं बिल्कुल जी। नंबर 1 के। और कोविड में जब उनको हॉस्पिटल लेके गया हम भी वहाँ पे ही थे, तो वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आ गए। उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि इनकी डाइट ने इनको बचा लिया। हाँ, very nice। वो ट्रेनिंग, क्योंकि ये सारी आता था आपकी बॉडी पे, हड्डियों पे, तो जब हड्डियां मजबूत हैं आपको कोई इशू नहीं हो सकता। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है, मेरे जिम में भी लड़के आते हैं, मैं देखता हूँ सिगरेट फैशन बन गया इनका, हाँ। शीशा पीना, ये पीना, हालांकि इनको ये पता नहीं अंदर से आपको कितना डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग करते हो तो आपको ये कई बुराइयों से आपको बचा लेती है। आप कहीं भी जाओ, डॉक्टर्स के पास भी जाओ, कि एक टाइम आएगा कि डॉक्टर्स भी आपको कहेंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज कोई ना कोई हॉबी अपनाओ, या एक्सरसाइज करो या तो वो रनिंग करो। तो जब डॉक्टरों ने कहना उससे पहले आप खुद ही कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन लड़के इस चीज को सोचते नहीं है, सिर्फ वो एज ए फैशन के लिए आते हैं, टिकटॉक बनाने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, जैसे ये शीशे से याद आया, यंगस्टर्स क्या कहते हैं इसमें कौन सा नशा है? ये अच्छा, तो हाँ, जस्ट ऐसे ही है। फ्लेवर है, ये नहीं। तो कुछ नहीं करेगा, ये कह के वो इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश Normalize कर करते रहे हैं हैं। society हालांकि में। ये और एक शीशा- और बात इम्पोर्टेंट है कि जब जाओ किसी पार्टी में तो कहते हैं आप शीशा नहीं पीते। हाँ, ऐसे ही तुम है। जिंदा कैसे हो? हाँ, तुम्हें तो जन्नत में तुम चले ये नहीं जाना करते, तुम चाहिए। सिगरेट नहीं पीते, तुम ये नहीं करते, तुम कैसे? वही ना, ये फैशन बन नहीं गया ना इस होता। चीज को, लेकिन ये अंदर आपको खत्म कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। निकोटीन है ना, बॉडी में खत्म कर रही है आपको, बिल्कुल। तो वाकई पे ये जो है ना एक फैशन बन गया। हाँ। लेकिन ये आपको जनरेशन को खत्म कर रहा है अंदर से ना। बिल्कुल। आइए इसी बात पे अब कुछ बातें बहुत हैवी हो गई हैं और अच्छी बातें, लेकिन सच्ची बातें कर रहे हैं आप सब। तो गेम हो जाए। गेम क्या है? बस एक क्वेश्चंस हैं, दिस और दैट। आपको दो ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन चूज करनी है आपने। यहाँ से शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल नहीं, टेक्स्ट। ओके। आपके लिए आपका सवाल है, कार्डियो या वेट्स? वेट्स। ओके। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके, नाइस। iOS या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड यूजर है आप? अच्छा, सही। बिग पार्टी पसंद है या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग्स। मायरा खान या महविश हयात? महविश। हाँ, नाइस। सही है। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। ओके। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? होम इंटीरियर। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्निकर्स। ओके। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? ऑनलाइन। ऑनलाइन पसंद करते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, ब्लू और रेड? ब्लू। ब्लू, हाँ ऑफ कोर्स ब्लू सही रहता है। हाँ, इसीलिए मैंने। फोन और फैब्लेट? फोन। फोन। ओके। मीट और वेजीज? मीट। मीट। मीट लगता है मीट खाती हैं आप? लगता तो है। वेजीज लग रही है। सेव और स्पेंड? से सेव। ओके। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? घर में। घर में ही। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त है। सूप या सैंडविच? सैंडविच। ओके। डाइन नहीं, नीचे छोड़ते हैं। स्वेटर या हुडी? दोबारा से। स्वेटर या हुडी? हुडी। ओके, नाइस। और वाइल स्लीपिंग, फैन और नो फैन? ये बात नया सवाल Oh my God. मुझे नजर आया ये सवाल। Sun एक temperature मजेदार होना सवाल। चाहिए। ये अंग्रेज भी ना अजीब सवाल बनाते हैं। वाइल स्लीपिंग, फैन और नो फैन? नहीं, एसी भी तो हो सकता है ना दो फैन में। तो मेरा उनके तो फैन का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना वैसे। तो यहाँ पे फैन यहाँ फैन मस्त चाहिए आपको। टीवी शोज या मूवीज? टीवी शो। ओके, जबरदस्त हो गया, फैंटास्टिक हो गया, जबरदस्त है। अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए क्योंकि टीवी शो का अपना एक मजा होता है। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं उनकी कुछ हॉबीज और वो क्या खा रहे हैं और समर्स किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट समर्स। आपसे पूछते हैं पहले, समर्स यही है कि क्या पसंद है आपको मोस्ट अबाउट समर्स? खाने में हाँ, हर चीज में।
सब खाने में ये जो आपने पहले के मैंगो वगैरह, ठीक है। ठीक है, ये खा लिए, एप्पल। बाय द वे, अगर सख्त भूख लग रही हो, प्यास, और आपको एक ठंडा मैंगो शेक मिल हाँ, जाए, वहाँ पे सुकून हो जाता है। Heaven It's so beyond imagination। और वो भी अगर बना हो सिंदड़ी या हाँ। चौंसा चौंसा। का या इस तरह के Amazing, आम होते हैं, amazing वो सबसे मजेदार चीज़ मजेदार है। होता है। और ऐसे। बताइए, और हॉबीज में कैसी आ जाओ। लगती है आपको ये समर्स की जो बारिश होती है, कैसी लगती है? मजेदार। मजेदार है ना, हाँ। वो भी मजेदार। उसमें हाथ में आपके कुछ जूस हो और हाँ। बारिश हो रही हो, आप उसको एंजॉय करो। सही है, हाथ से ऐसे। जूस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए। वैसे तो मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है, लेकिन समर्स की जो एक बात मुझे पसंद है वो है कि बंदा ज़्यादा एक्टिव रहता है। बंदा एक्टिव रहता है वाकई। और इसमें खाते जो क्या हो शौक से? मैं पास्ता, पिज़्ज़ाज़, पिज़्ज़ा I knew this। और कुछ? और जूसेस, स्ट्रॉबेरी लज़ानिया जूस हो खाते गया, हो? लज़ानिया भी खाता हूँ। लव, अगर सही बनाना लगे तो मजे का होता है। आप बताइए जी। अच्छा, विंटर ही पसंद है क्योंकि हमने काला लेकिन समर्स कोट, का बताओ मुझे। मैं ये बता रहा हूँ, काला कोट पहनना होता है ना, हाँ। तो विंटर अच्छा एक लगता लकी है। हो गए हैं आप लोग, इतने गाने बन गए हम काले रंग के, हाँ, जो है जी। ड्रेसेस पे इतने गाने आ रहे हैं, काला जी सूट। ऐसे ही। तो वैसे मुझे जो है चावल पसंद है खाने में, ठीक है। वो चाहे बिरयानी हो, चाहे वो मतलब चावल होने चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और आप? मैं जी आजकल जूसेस पे जोर दे रही हूँ और राइस सेकंड नंबर पे। इसके अलावा मुझे गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नहाना पसंद है। आई थिंक वो सबको पसंद होता हाँ है। sure। और गर्मी में नहाना भी चाहिए। नहाना भी चाहिए, लेकिन मुझे गाना याद आ गया एक अच्छा साल में प्ले करूंगा अभी, क्योंकि काले सूट की बात हो रही है, आजकल गाना बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है। काले सूट विच ढोला मशकूक मशकूक लगदा है। ये गाना बड़ा मजे का गाया है, साइमा एक है सिंगर, उन्होंने गाया है। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर, कि साइमा प्लान देख रही है, कोई जानने वाला तो प्लीज मुझे नंबर चाहिए। आई वॉन्ट दिस सॉन्ग ऑन माई शो। काले सूट विच ढोला मशकूक लगता है, बट आगे कहती है माशूक लगता है, तो दोनों चीजें उन्होंने मिला दी हैं। आइए गाना एंजॉय करें, वापस आए तो और बातें करते हैं। वापस आइए। काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगदा है, काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगदा है, काले कपड़ा च ढोला मशकूक लगदा है, कहंदा आशिक ते कहंदा माशूक लगदा है, ओ कहंदा आशिक ते कहंदा माशूक लगदा है। क्या धुन थी ना, मजा आ गया यार। Yes. क्या धुन थी, क्या गाना था, अमेजिंग सॉन्ग। काले सूट देखा आपने, एंजॉय किया, वापस आ गए हैं, गेम खेल लेते हैं और फिर हम जाएंगे आपकी टिप्स की तरफ दोबारा जाएंगे। और गेम हमारे पास है, रिडल्स आ गई हमारे पास कुछ। अब ये ओपन फोरम है, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसको आता है हाथ खड़ा कर सकता है। जो पहले खड़ा करेंगे उसको हम सवाब, रिडल्स हैं, उसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। इज्जत बेइज्जती नहीं होती वैसे सर जी सवाल दे नाम ते हाथ थल्ले ही रहन ते सही है। हाय अल्लाह। जुनेद कह रहे हैं क्या गहरी बात कर दी इन्होंने, सुपर से ऊपर हो गया है जी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आगे। विच टेबल डजंट हैव लेग्स? हमारी रिडल्स ऐसी ही होती हैं, जैसी रिडल्स, लेकिन इनके जवाब जरा फनी होंगे, लेकिन मजेदार होंगे, लेकिन होंगे जेन्युइन। कौन से टेबल की लेग्स नहीं होती? खाते भी हैं आप वो टेबल्स? खाते भी हैं। 1 इनका स्कोर हो चुका है नाजरीन, मुबारक हो आपको। आगे चलेंगे। व्हाट्स नेवर यूज्ड अंटिल इट्स ब्रोकन? जब तक वो टूटता नहीं है उसको आप अंडा। अंडा। मेरे पास अखरोट मेरे पास- वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे पास जवाब एग्स है तो मैं एग मानूंगा। 1-1 0-0। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बड़ा मजेदार सवाल आ गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रूम इन द वर्ल्ड? ये भी खाते हैं आप कभी कभी। अच्छा, अक्सर मशरूम। नाइस, आप सही फॉर्म में जा रही हैं। मशरूम इसका जवाब था। 2-1-0-0। ये आना चाहिए था आप लोगों को। व्हाट एंड्स विद अ टी, सॉरी स्टार्ट्स विद अ टी, एंड विद अ टी एंड इज फुल ऑफ टी? ट्रीट। हाई टी। हाई टी। नहीं नहीं, वो टी से हाई टी का शुरू स्टार्ट होता है। एच से होता है। अच्छा, टी वाला, इंग्लिश वाला टी। हाँ, स्टार्ट भी टी से होता है, अंदर भी टी होती है और एंड भी टी हो रहा है। हाँ। ट्रीट। टिक टॉक। Treat। नहीं नहीं, 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 नहीं। नहीं, वो भी नहीं। बताइए। टिट
टिट वर्ड नहीं नहीं वो भी नहीं, टी तो नहीं ना हो रहे उसमें भी कंफ्यूज सुपर सुपर हो गया लगता है आज का। अब बताएं, नहीं आ रहा आपको, को नहीं आ रहा किसी को? क्या जवाब था? टी पॉट। टी पॉट फुल ऑफ टी होता भी टी है और आगे चलता है। अच्छा 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 ठीक है ना, तो आगे सही। चले। व्हाट इज द लार्जेस्ट आंट इन द वर्ल्ड? ANT। एंट कह लें, आंट कह लें, लेकिन एंट है ANT। चूंटी हाँ लेकिन चूंटी नहीं है ना ये। चूंटा ये होगा। सवाल कुछ और है। सोचें, एक ऐसा जानवर घर में सवाल हो रहा है जो कि बहुत बड़ा है। लार्जेस्ट एंट इन द वर्ल्ड, उसके आखिर में एंट आता है, ANT। एलिफेंट। एलिफेंट। क्या बात है। 2-2-0-0। चलिए आगे। अब क्या करें? What kind of dog never bites? हॉट डॉग। Oh my God, वकील साहब सारे आ जाओ। 3-2-0-0। 2 रह गए बस अब। ठीक है, वो क्या चीज है जिसके टीथ तो होते हैं लेकिन वो खाती नहीं है, लेकिन नॉर्मली यूज करते हैं हम उसको। टीथ होते हैं, मतलब टीथ होते हैं इस तरह बने हुए। एक चीज ऐसी है, कांटा जो होता है, कांटा। कांटा नहीं। तो खाते तो है ना उससे हम। अच्छा, उससे खाते हैं क्या? नहीं मतलब या सही कह रहे हैं, जवाब का सही सकता है। हाँ वही बनता है। लेकिन वो चीज ऐसी जो मेरे पास जवाब वो ये नहीं है। ओके, फोक नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, एक ऐसी चीज जो हम डेली यूज करते हैं, हाँ तो उसके टीथ होते हैं बने हुए आगे, लेकिन हम उसको यूज करते हैं डेली। कंगी। कंगी। यस। लेकिन वो भी तो बनता है ना, उसे भी हम यूज करते हैं। जब ऐसे कहना। अच्छा, मेरे वाले जवाब उसमें नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, मेरा जवाब तो फिट जवाब आता है। सही है आपके, बिल्कुल सही दोनों है। ठीक हो गए। ठीक है, डन हो गया। Last क्या one. करें? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब तो वही आना चाहिए वैसे। ठीक है। What man cannot live inside a house? मैं हाँ? मैं What man cannot What live man? inside a house? स्पाइडरमैन। नहीं। हाँ, ये बात तो वैसे सही है। स्पाइडरमैन नहीं, यहाँ से बात- नहीं, एक घर में नहीं रह सकता। नहीं, हाँ लिखा ये हुआ है, पता नहीं इसका जवाब सही है कि गलत अच्छा, है। मैन उसमें यूज होगा और वो घर में नहीं मेरा रहता। जवाब दो, जवाब कैसे? जवाब है स्नोमैन। I don't know, वही है ना, snowman. स्पाइडरमैन। इलॉजिकल लग रहा सारे है। हैं। बाल, आप ये मुकाबला जीत गए हैं डूड, वेल डन। मैं आपने second 1 पॉइंट से position पे। सेकंड आ गई हैं आप, वेल डन। क्या बात है आपकी। अच्छा, बिल्कुल सही है जनाब, क्या बात है, वेल डन। हम कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे, फिटनेस रेजीम्स। हमें कोई बता दें, जो भी आते हैं ना, अक्सर लोग मुश्किल बातें करते हैं। हमारी जो आम आवाम घर बैठी है वो कहती है हमें ना मुश्किल टर्म यूज, वो समझ नहीं आता कुछ। आप हमें थोड़ा आसान बात बताएं, 4-5 पॉइंट्स कि जिससे हम फिट रह सकें और घर में रह के खा सकें, जो भी कुछ कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, कुछ भी। जिस तरह के घर में रह के आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, अब बॉडी वेट को आपने कम करना है, तो अपनी डाइट को कवर करो। ठीक है। उसमें क्या होगा, एग वाइट ले लो आप, हाँ फ्रेश जूसेस ले लो आप विदाउट नमक। ठीक है। क्योंकि सोडियम बॉडी में रिटेन होता है और वाटर रिटेन कर नाइस देगा आपको। नॉलेज। उसके बाद आप दोपहर में कोई चिकन बॉयल करके ले लो। अगर चिकन नहीं खाने को दिल करा, बॉयल फिश खा लो, साथ एक रोटी हो जाएगी आपकी और साथ सैलड हो जाएगा। भूख लग रही है वैसे। है ना? उसके लेकिन बाद मुझे शाम के टाइम आप उसको ओट्स ले लो। अगर आप 6-7 बजे आप अपनी वॉक कर लो। नॉर्मली वॉक करना इशू नहीं है लोगों के लिए ना, ट्रेनिंग करना इशू है। लेडीज के लिए जितना हो गया वो वॉक कर सकती हैं। वॉक से आके जो घर में आपने खाना खाना है वो एक टाइम आप खाओ। इससे क्या होएगा, आपका फैट लेवल, जितनी भी आप खुराक खा रहे हो इसमें फैट इंक्लूड नहीं है। अक्सर आपने लेडीज देखी होगी, वो कहती है जी हमने सुबह चाय पी और रात को खाना खा लिया। वो भी गलत है। वो गलत है। जितना आप भूखे रहोगे उतना बॉडी स्वेल हो जाएगी आपकी। हमारे पास अक्सर लेडीज आती हैं ट्रेनिंग के लिए, पहली तो उनको क्या होता है कि बॉडी में स्वेलिंग होती है। हाँ वो जब ट्रेनिंग करती हैं, हम उनको कहते हैं कोई ऐसी शर्ट पहने जो आपको टाइट हो। यस। जब वो हम उनको 3-4 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं, वो शर्ट अपनी जगह ठीक आ जाती है, लेकिन बॉडी वेट वही रहता है। हाँ, बॉडी वेट वो बॉडी वेट क्यों नहीं कम होता, जो उनकी बॉडी पे स्वेलिंग चढ़ी होती है वो खत्म हो जाती है। मुझे उसके बताएं बाद कि जाके body अगर weight चढ़े। रैपिडली वेट कम करना हो, 1-2 किलो भी चलो, तो कितनी जल्दी खत्म हो जाता है? 1-2 किलो तो 1 वीक में खत्म हो जाएगा। कैसे, क्या करें उसके लिए? उसके लिए अगर तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो अगर नहीं कर रहे फिर डाइट को कंट्रोल, जिस तरह मैंने अभी आपको डाइट बताई है, बॉयल चीजें फाके खाओ। करें? फाके नहीं, फाके नहीं। जूसेस आप पी सकते हो, फल आप खा सकते हो, ओट्स पानी में ले सकते हो, उसमें चीनी नहीं डालनी, शुगर ऐड नहीं करनी। उसके बाद आप चिकन बॉयल ले सकते हो। ये 4-5 चीजें आप खाओ, 1 वीक में
आपकी जब बॉडी मैं शेप दुबई और बहरीन में था तो आई यूज्ड टू हैव ब्लूबेरी योगर्ट्स विद ओट मील। यहाँ तो वो यहाँ पे trend नहीं वो बन सीन पा नहीं रहा। है। यहाँ पे तो टाइमिंग ही नहीं ना बन पाती लोगों टाइमिंग की, नहीं बन पाती। हर घर में कोई ना कोई मसले हैं, कोई टेंशन है, कोई वो डाइट का सीक्वेंस बनता मतलब ही वहाँ नहीं पर है। ऑप्शंस बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा आपके होती पास हैं, ऐसे ही डाइटरी ऑप्शन, अलग काउंटर्स बने हुए हैं। हाँ, हाँ, और प्योर होती है, यहाँ पे लस्सी भी मिलती है आप, और एक बात Sugar free मिलती है। एक बेस्ट बात है कि हाँ हर चीज वहाँ पे जो हर डिपार्टमेंट चीज स्टोर का है ऑप्शन डाइट फ्री, diet है। और लस्सी बहुत मिलती है, हाँ। लब्बन के नाम से अरब कंट्रीज में लब्बी लस्सी मिलती है, और लस्सी भी हर तरह की है, मैंगो लस्सी, डाइटरी, वहाँ पे ग्रीक योगर्ट के भी है, साथ भी वो लस्सी हाँ आ वही रही मैं कह रहा है। हूँ, वो भी फ्लेवर्स नहीं है। ग्वाल मंडी की है, इसके अलावा लस्सी कोई नहीं। ठीक है कि हाँ ऐसे ही, ठीक है ये कि होती है। ऐसे ही। बिल्कुल सही है। चलिए जरा फिर हम जाए टुवर्ड्स द एंडिंग, एक और सेगमेंट कर लेते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इसमें हम पूछते हैं अपने ही गेस्ट से, अपने साथी गेस्ट से उनको क्या ख्याल आया देख के कि उनमें क्या एक क्वालिटी होगी, अभी बताएंगे कि बाकी उनमें क्वालिटी है कि नहीं है। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको नुमान में देख के क्या जहन में आता है, क्या एक क्वालिटी इनके अंदर होगी शख्सियत वाइज? ये थोड़े से गुस्से वाले हैं, ओह नुमान रिएक्ट करते हैं ये हर चीज पर, क्या कहते हैं? रिएक्ट करते हैं गुस्से में। ओह माय गॉड, यू गेस्ड इट। एनी अदर पॉइंट? दो पॉइंट लेते हैं आपसे इनके बारे में। और एक तो गुस्से वाला हो गया, और सेकेंडली ये चीजों को फील करते हैं। मतलब बहुत बहुत जैसे सेंसिटिव बच्चा होता है ना, अभी रो देंगे अगर मैं इनको थोड़ा सा कहूँ ना, Really? फिर रोने लगे। ऐसा है कि मुझे कुछ मुझे बड़ी टेंशन होती है, क्यों कह रहे हैं? ओह आमना, आप तो महान निकली हैं। वो नाइस। स्ट्रेट बातें आज कह रही है ना, हाँ, इसलिए और नहीं, सच्ची बात कुछ समझ रही है। मुझे ना साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं लोगों को बहुत रीड करती हूँ। तो क्यों ना फिर आपके साथ सबके पूछा जाए, सबसे हम क्यों पूछा। आप सब लोगों को छोड़े, सबका पूछते हैं। सबका इनका पूछो। बताओ मुझे। लेट्स वकील सी साहब वकील का। साहब क्या कहते हैं फिर आगे। ही सपोज टू बी प्रिजर्व, मतलब अपने अंदर ही घुसा घुसा रहना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, और बहुत सोबर सी पर्सनालिटी बन के रहना इनको पसंद है। जुनेद, आज तो मजा आ Is it गया, true? बताइए। तो घुलना मिलना वो कम ही है। हाँ, see? मतलब जॉली नहीं है ना। नहीं, जोली में बहुत जॉली ज्यादा है हूँ। लेकिन जरा घुलते में जल्दी अब नहीं जब से ना एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप ये फील्ड में आ जाते हो ना प्रोफेशनल में, फिर You आपको have ना to लोग behave like आपको that, लोग हाँ। ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे They होते can't हैं। take you for granted। अगर मैं यहीं पे बैठ के जुगते मारना शुरू करता, चाहे वो अच्छी चीज होगी, हंसी मजाक लेकिन होगा, नहीं, लेकिन वो कहेंगे यार पढ़ा लिखा है, और आपकी ये तो एक appearance तो है। थोड़ा इसलिए थोड़ा हाँ। घुलना मिलना बंद हो जाता है। कानून के अंदर रहते हैं आप। हाँ, चलो, कानून जो के भी अंदर। सोचते हाँ, हैं ये आप वो सही बात रखते कर। पॉइंट सही था लेकिन वेल डन। और वो एक मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है सामने आपके, उसका बताओ। अब देखते हैं क्या बताती हैं आप। मासूम सा। हालांकि गेम क्या थी कि हाल से बोलना इनका बोलना इनके, इनका उनका, लेकिन आप सबका पूछते हैं। बताइए। अच्छा, ये बहुत इनोसेंट से लगते हैं दिखने में। नहीं, पूरा सुन होगा। मैं सुन लो। अच्छा, और ये अपनी बात कह देते हैं, जल्दी कह देते हैं। इनसे नहीं। पूछा जाएगा ना तो ये मतलब नहीं, आप मानेंगे नहीं। आप जब से यहाँ पे हैं, अभी मैं प्रूव करूंगी। छड़ी पकड़ के क्यों नहीं मानता, मनेगा क्यों? तो जैसे ट्रेनिंग करवा दो, पिस्टल निकाल लेते हो। वही मैंने भी कहा कि मैं मनवा लूंगी हाँ। आपसे। मनवा तो अच्छा, लेंगी वो। इनमें थोड़ा सा अभी बचपना है, ज्यादा छोटा है। छोटा है अभी, कोई मसला नहीं। 17 अपनी एज के हिसाब से आप चिल करें, जैसे आप अभी कर रहे हैं ना, बैठ के चिल करें। आप ना आप महान निकले, जबरदस्त, बहुत आला। बिफोर द वाइंड अप, लेट्स आस्क द प्लान्स ऑफ अवर गेस्ट के क्या-क्या प्लान्स हैं? क्या प्लान है अब आपके? पढ़ाई को आगे कंटिन्यू और करना इसमें है। क्या करना है म्यूजिक के? पढ़ाई में क्या करने वाले हो बताओ? ये लेवल्स अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना मेडिकल नहीं लिया आपने? नहीं, medical ओ नहीं। क्या कहना है फिर? कंप्यूटर्स? बिजनेस वाली साइड पे या फिर मीडिया। बाहर जाने का प्लान लग रहा है मुझे कुछ। बाहर का नहीं है, नहीं है, लोकल है। नाइस, अच्छी बात है। और आपके क्या प्लान हैं? मेरा प्लान ये वर्ल्ड आपका अपना जिम है? मेरा अपना gym हाँ, वो कहाँ पर है? एक बाल्टो में वर्क और फिटनेस जिम। आना पड़ेगा वहाँ पर। Most चलो जी, हम तो और- आएंगे। मोस्ट हमें जरूरत है वाला इकबाल में जिम। एग्जैक्टली कहाँ पर है ये? ये बाल्टो एग्जैक्टली नीलम ब्लॉक है, नीलम ब्लॉक। वहाँ पे टैंकी ग्राउंड है, वहाँ पे टोटल का पंप है, यस, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में रहता चलो है। ठीक है। आमना, चलें। पॉइंट टू Most नोटेड। मैं रात 12 o'clock वहाँ पे होता हूँ, सुबह से हर वक्त होते हैं वहाँ नहीं, पे? 4 से लेकर रात 12, चार क्योंकि से सुबह लेडीज टाइम नोट कर लिया मैंने सब कुछ, डोंट वरी। थैंक यू। और आप बताइए। प्लान ये है कि अभी कर तो अपना इंडिपेंडेंट रहा हूँ, अपना ही ठीक काम है। कर रहा हूँ, लेकिन एक अपनी अच्छी फेमस जो लॉ फर्म है वो बनाना चाहता हूँ, जो हाँ। पूरे पाकिस्तान में उसका नाम हो। ये जरूरी है। और मोस्टली मेरी अभी भी ट्राई यही होती है, चलें आपके चैनल के थ्रू भी मैं बता दूं कि मुझे मोस्टली लोग कॉन्टैक्ट मेरे से रब्ता करते हैं
तो हाँ, ये बताइए मुझे। मैं उनसे फी नहीं चार्ज कर रहा Really? था। आप बिलीव करें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चार्ज जो केसेस चल टिकटॉक रहे पे आ रहे हैं सब फ्री हैं। फ्री हैं, लेकिन सिर्फ हाँ ये नहीं मैं उन्हें कह सकता कि वो जो चार्जेस होते हैं जो केस दायर करने बेसिक वो देते हैं, लेकिन अगर कोई अब्रॉड का हो तो आप पूरे फिर लेते उनका हैं। हक बनता है मेरा। फिर तो आप क्योंकि देखिए पैसे जी, पूरे लेंगे। हाँ जी जो बिल्कुल, दरम्स में आएंगे या फिर डॉलर डॉलर में में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे हर जगह पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी क्लाइंटेज है और ड्यू टू टिकटॉक भी है। हाँ जी, तो इसलिए भूल गया करना आपसे कि क्या टिकटॉक ने आपको फायदा पहुंचाया है? बहुत ज्यादा है ना, मुझे लगता है पहुंचाया होगा। टिकटॉक ना आपको फेम देता है। अब आमना मैम है ये, अब अगर ये शोबिज में जाना चाहती है तो इन्हें वो लोग कांटेक्ट खुद ही कर लेंगे, जैसे आप कर लेंगे। Exactly, मैं बहुत हूँ, सही जिन है। लोगों को वकील की जरूरत है वो खुद ही कर लेंगे, जिन्हें फिटनेस की जरूरत है वो उनको उनसे hire खुद। कर लेते हैं, सही अगर आप बात इसे है। पॉजिटिव यूज करें, अगर नाच गा के ही करना तो उसका कोई फेम नहीं है, कोई आपके साथ सेल्फी नहीं को बनाएगा। लेके चलो उस हिसाब से। बिल्कुल, अभी देखें ना पॉजिटिव वे होगा तो वो आपकी ज्यादा लोग सेल्फियां भी बनाते हैं रास्ते में जाते हुए, कोर्ट्स में, यहाँ तक कि मोस्टली ऑनरेबल जजेस भी मुझे देख के कहते हैं यार आप वही हो ना जो टिकटॉक पे होते हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाए कि यही जजेस तो भी मैं कह रहा हूँ, टिकटॉक आप यूज बैठे करते हैं, आगे हैं। मुझे 5-6 लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा हिट जी, है बिल्कुल। टिकटॉक पे, तो बहुत मुबारक हो, Thank you. जबरदस्त। और आप बताइए क्या प्लान मेरा ये है कि अब जर्नलिज्म से शोबिज की तरफ मूव कर रही हूँ। अभी सॉन्ग शूट हुआ है मेरा शाहरुख मियां के साथ। रियली? ये भी जी, शुरू कर बिल्कुल। दी है मॉडलिंग भी? बिल्कुल नाइस। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? अच्छा था, काफी अच्छा था। अभी लॉन्च हो जाएगा 2-3 दिन में, तो मैं आपको वो लिंक सेंड करूंगी लास्ट में। जबरदस्त। चलें, तो टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। एक फास्ट पैगाम लोगों की ना सुने। ओ, लोगों की ना सुने, आप ट्रेनिंग किया करें सारा। ट्रेनिंग किया करें, आप हार्ड वर्क किया करें, हार्ड वर्क किया करें। नाइस, जियो और जीने दो। ये सही कहा, जियो और जीने दो। नाज़रीन, ये था आज का शो। थैंक्स करेंगे तमाम गेस्ट का जो पहले भी आए और अब भी आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां जहां पर हम हैं वहां पर आइए। DREJAZWARIS साथ रहा करें, आपका बहुत जरूरी होता है फीडबैक मेरे लिए। अगर आप इस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आना चाहते हैं, आप में कोई टैलेंट होना चाहिए, एक्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी, इवन गिटार भी अगर आप अच्छा बजाते हैं, आपको ले आएंगे क्योंकि आप में टैलेंट है। तो आप कुछ भी हुनर आप में है, कांटेक्ट कीजिए। आपका नंबर लिखा नहीं आ रहा हमारा प्रोड्यूसर साहब यहाँ सामने, क्या बात है? नंबर दोबारा से शेयर कर दें स्क्रीन पे, कल से नंबर आ गया। नाइस, 942820 नंबर लिखा आ रहा है मेरे सामने, इस पे भी आया कीजिए एंड जस्ट गिव अस ऑल द फीडबैक ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर तो लिखा आ रहा है। राइट, मिलेंगे कल, नए गेस्ट, नई बातें। टेक केयर पाकिस्तान। कल लौट के आऊंगा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।